हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 12वीं में निर्धारित पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत महादेवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरणात्मक रेखाचित्र भक्तिन का अध्ययन करेंगे। पहले लेखिका परिचय संक्षिप्त सा। महादेवी वर्मा, जन्म सन 1907, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं दीप शिखा यामा काव्य संग्रह, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, निबंध संग्रह हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये संस्मरण और रेखाचित्र हैं। जो पुरस्कार जिनसे इनको नवाजा गया, सम्मानित किया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो इनकी कृति, इनकी रचना यामा संग्रह के लिए 1983 में इन्हें प्रदान की गई। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार, पद्म भूषण से भी सम्मानित हुई है सन 1956 ईस्वी में। इनका निधन सन 1987 इलाहाबाद में हुआ। बहुत अधिक नहीं, अब हम सीधे पाठ के थोड़े से सार रूप में आते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा विवरण बात करेंगे। संस्मरणात्मक रेखाचित्र की बात की हमने। संस्मरण होता है वो घटनाएं जिनको जो आज तक आपके स्मृति पटल पर यथावत अंकित हैं, जो आज तक आप उन्हें भूल नहीं पाए हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि कोई ऐसी घटना जो अभी तक आपके स्मृति में वैसी की वैसी अंकित है, वैसी वैसी छपी है, जिसमें से ऐसा लगता है कि जो अभी जीवंत है, अभी कल की घटना है। ये संस्मरण हुआ। ऐसे घटनाओं को बहुत ज़्यादा उसमें परिवर्तन न करके यथावत उसका वर्णन कर देना और संस्मरण कहलाता है। और रेखाचित्र होता है किसी व्यक्ति विशेष का शब्दों के माध्यम से ऐसा वर्णन करना कि उसकी जो आकृति है, उसका जो चित्र है, वो पाठक के समक्ष उपस्थित हो जाए। रेखाचित्र, जिसको अंग्रेजी में स्केच भी बोलते हैं। तो ये भक्तिन जो पाठ है वो संस्मरणात्मक रेखाचित्र है, अर्थात उसमें भक्तिन जो उनकी सेविका है उससे जुड़ी हुई घटनाएं और उसके व्यक्तित्व का भी इसमें वर्णन है, इसलिए यह संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र है जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। उनकी जो रचना स्मृति की रेखा है उसमें संकलित है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका, जो उनकी नौकरानी है, भक्तिन के अतीत, उसका जो भूत है, यानी जो उसका बीता हुआ जीवन है, उसके और वर्तमान जो अब वो लेखिका के साथ में थी, उसका परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प रुचिकर खाका खींचा है, उसका वर्णन किया है, उसका चित्र हमारे सामने वर्णित किया है शब्दों के माध्यम से। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और परिश्रमी कर्मठ का मतलब परिश्रमी जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक, जहाँ पिता का जो संपत्ति का अधिकार पुत्र को होता है, वो पितृसत्तात्मक सत्ता कहलाती है। मान्यताओं और छद्म, जो छल कपट है, धोखा है, भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ती रही और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची। इसका अत्यंत संवेदनशील भावनात्मक चित्रण वर्णन इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती हैं जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए, जिनको अभी तक प्रकट नहीं किया गया था, प्रछन्न प्रछन्न का मतलब गुप्त, जो छुपे हुए थे, आयाम, जो उनके व्यक्तित्व का जो एक हिस्सा है, वो उद्घाटित होता है, प्रकट होते चलते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का
जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। वो ये मानती हैं कि भक्तिन उनके व्यक्तित्व का एक क्या है, हिस्सा है, अंश है, इसलिए वे किसी भी प्रकार से उसे खोना नहीं चाहते, क्योंकि भक्तिन ही है जिन्होंने उनके व्यक्तित्व के कुछ छुपे हुए जो हिस्से थे, जो छुपा हुआ अंश था, उसे प्रकट करने में एक महती भूमिका अदा की है। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। समग्रता अगर पूरी रूप से देखा जाए तो इस पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी, अक्खड़ का मतलब जिसके स्वभाव में थोड़ा अकड़ है, पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता, लेकिन महादेवी के प्रति बाकियों के लिए उसके स्वभाव में अक्खड़ता है, रूखापन है, शुष्कता है, लेकिन महादेवी के प्रति अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं, अमूल्य आत्मीयता, अपनापन से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता, जो स्त्री का जो अस्तित्व है, स्त्री का जो सम्मान है, कि संघर्षपूर्ण आवाज़ के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। तो ये एक प्रकार से स्त्री अस्मिता की जो एक संघर्षपूर्ण आवाज़ है, जो भक्तिन के माध्यम से लेखिका ने भी उठाई है, और स्वयं भक्तिन जो एक पात्र है, वो स्वयं इसका एक प्रतीक रूप में यहाँ पर इस पाठ में लेखिका ने प्रस्तुत किया है। पाठ की ओर भक्तिन, पहला जो अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद में उन्होंने भक्तिन के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसका जो बाहरी व्यक्तित्व है और उसके बारे में लेखिका ने वर्णन किया है। और आप देखेंगे कि इस प्रकार से वर्णन किया है कि भक्तिन का एक रुचित्र जो है वो पाठक के समक्ष उपस्थित हो जाता है। इसी को हम रेखा चित्र कहते हैं, रेखा चित्र विधा कहते हैं, कि जिसमें लेखक या लेखिका किसी भी पात्र का या किसी वस्तु स्थिति का ऐसा वर्णन करता है या करती है कि पाठक के समक्ष उसका चित्र जो है वो उपस्थित हो जाता है शब्दों के माध्यम से। इसे रेखा चित्र कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं। भक्तिन, छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओंठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। भक्तिन के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह छोटे कद की है और दुबले शरीर, उसका शरीर दुबला है, स्थूल शरीर नहीं है, कमज़ोर है। भक्तिन अपने पतले ओंठों के कोनों में, उसके जो ओंठ पतले हैं, उनके कोनों में एक दृढ़ संकल्प, कभी न टलने वाला ऐसा निश्चय है। आँखें उसकी छोटी छोटी हैं, ऐसे वो आँखें छोटी हैं लेकिन उनमें एक अनोखी समझदारी है। वो जिस दिन पहली पहली बार लेखिका के सामने आई, तब से लेकर के और आज तक एक युग का मतलब बहुत लंबा समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु, जब कोई जानने की इच्छा रखने वाला उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता, उससे का अर्थ क्या हुआ, उससे भक्तिन से इस संबंध में कि वो कब से लेखिका के साथ रहती हैं, इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, या लेखिका के साथ कब से उसके संबंध है, ऐसी इस बारे में जब वो पूछ बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर, अर्थात अनमुनी आंखें, और चिंतन की मुद्रा में, सोच की दशा में, सोच की अवस्था में, सोच की मुद्रा बना करके ठुड्डी को, अपनी ठोड़ी को थोड़ा सा कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, बड़े विश्वास पूर्वक उत्तर देती है। तुम पचय काका बताई, तुम लोगों को क्या क्या बताऊं, यह 50 बरिस से संग रहित हैं, यही कोई 50 साल से हम साथ रहती हैं। अब अगर भक्तिन का हिसाब लगाया जाए तो भक्तिन के हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ। अगर 50 साल से, उसके अनुसार वो 50 साल से भक्तिन और लेखिका साथ रहते हैं, तो उस हिसाब से लेखिका की उम्र 75 वर्ष ठहरती है और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। और भक्तिन की आयु तो 100 वर्ष से ऊपर हो जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं, इस बात का भक्तिन को भी पता नहीं है। पता हो भी, अगर हो सकता है कि उसे पता भी हो, तो संभवतः तो शायद वह मेरे साथ बीते हुए, लेखिका के साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी, थोड़ा सा भी कम न करना चाहेगी। वह किसी भी स्थिति में लेखिका के साथ व्यतीत किए हुए समय में से थोड़ा सा भी समय कम नहीं करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर, लेखिका कहते हैं कि मुझे तो ये विश्वास हो रहा है कि अगर कुछ समय और हम
कुछ समय और बीता हम दोनों का साथ में, और फिर किसी ने उससे उनके साथ रहने के समय के बारे में पूछा, तब वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी। वो बोलेगी कि फिर 100 वर्ष तक 100 वर्ष से हम साथ रहती हैं। चाहे उसके हिसाब से फिर लेखिका की आयु मुझे 150 वर्ष की असंभव, जो संभव नहीं है, 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों ना ढोना पड़े, बोझ क्यों ना ढोना पड़े। अर्थात अगर थोड़ा सा और समय व्यतीत होगा तो वो यह कहेगी कि लेखिका और वह लगभग 100 वर्षों से साथ रहते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर गणना की जाए तो लेखिका की आयु 150 वर्ष बैठती है, और लेखिका कहते हैं कि ये 150 वर्ष की आयु जो है वो क्या है, असंभव है, जिसका भार ढोना या जिसका बोझ ढोना उसके लिए मुश्किल है। ये पैराग्राफ, जो ये अनुच्छेद है, ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान से देखेंगे। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली, स्पर्धा का मतलब मुकाबला करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर, अंजना आपने देखा होगा कि सेवक के रूप में हनुमान सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, तो लेखिका भक्तिन की सेवा की तुलना हनुमान जी से करते हैं इस पंक्ति में, कि जिस प्रकार हनुमान अपने स्वामी के प्रति पूर्ण समर्पित थे, वैसे ही भक्तिन भी लेखिका के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित थी। इसीलिए उन्होंने उसकी तुलना किससे की है, सेवक धर्म के अनुसार हनुमान जी से की है। वो किसी अंजना की पुत्री, अंजना जो है वो हनुमान जी की माता का नाम है, इसलिए उन्हें अंजनी पुत्र भी बोलते हैं। किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या, अनाम धन्या का मतलब जो अपने नाम के अनुरूप जो भाग्यवान नहीं है। अ मीन्स नहीं, नाम जो उसका नाम है, और धन्या का मतलब भाग्यवान, जो अपने नाम के अनुरूप भाग्यवान नहीं है, अपने नाम के अनुरूप भाग्यवान नहीं है। गोपालिका एक अहीर जो गायों को क्या करते हैं, पालते हैं, उसकी कन्या है। किसी अंजना की पुत्री न होकर के, बल्कि एक ग्वाले की क्या है, पुत्री है, जो अपने नाम के अनुरूप भाग्यवान नहीं है। अनाम धन्या का मतलब हुआ जो अपने नाम के अनुरूप भाग्यवान नहीं है। नाम है लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी, और उसका नाम क्या है, लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वाह है, उसको वहन करना, उस जैसे लेखिका कहते हैं कि जिसका जैसे मेरा नाम का मतलब लेखिका का नाम जो इतना विशाल है, क्या है वो लेखिका का नाम, महादेवी, देवी नहीं बल्कि क्या है, महादेवी। तो ये कहता है ये महादेवी जो उनके नाम की जो विशालता है वो मेरे लिए दुर्वाह है, वो लेखिका के लिए क्या है, उसको वहन करना, उसको ढोना लेखिका के लिए कठिन है। वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि, समृद्धि का मतलब संपन्नता, भक्तिन के कपाल जो माथे की कुंचित, कुंचित का मतलब सिकुड़ी हुई, कुंचित का अर्थ क्या होता है, सिकुड़ी, माथे की जो सिकुड़ी हुई रेखाओं में नहीं बन सकी। नाम कहने का अभिप्राय यह है कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है, लक्ष्मी या लक्ष्मी, और लक्ष्मी संपन्नता का प्रतीक है। लेकिन भक्तिन के भाग्य में कभी लक्ष्मी की संपन्नता आई ही नहीं। उसके माथे की जो रेखाएं हैं, जिनसे हम कह सकते हैं कि भाग्य बाँचते हैं या भाग्य के बारे में कहते हैं, उन रेखाओं में कभी भी संपन्नता नहीं रही, अर्थात भक्तिन के जीवन में कभी संपन्नता नहीं रही। इसलिए उसके नाम को उन्होंने क्या कहा, अनाम धन्या, जो अपने नाम के अनुरूप भाग्यवान नहीं। वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। वैसे लगभग ये उदाहरण देखने को मिलता है कि हर एक को अपने जीवन में अपने नाम के विपरीत विरोधाभास का मतलब विरोध जैसा, अपने नाम कुछ और है और जीवन कुछ के थोड़ा सा विपरीत होता है, विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। जैसे नाम शांति है लेकिन जीवन में पूरी तरह अशांति है, ठीक है, तो विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। पर भक्तिन बहुत समझदार है, लेकिन भक्तिन क्या बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक संपन्नता सूचक जो उसका नाम है, संपन्नता का संकेत करने वाला जो उसका नाम है क्या, लक्ष्मी,
उस नाम को किसी को बताती नहीं है, नहीं बताती हो। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, जब वो गांव छोड़ करके नौकरी की तलाश में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए, अपनी ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने उसने शेष इतिवृत्त के साथ अपनी, उसने जो पूरी इतिवृत्त, जो उसका पूरी जो कहानी थी, जीवन इतिहास जो उसका था, के साथ यह भी बता दिया कि उसका असली नाम क्या है। भक्तिन है, वो सॉरी, उसका असली नाम क्या है, लक्ष्मी है, लक्ष्मण है। लेकिन इस प्रार्थना के साथ उसने अपना वास्तविक नाम लेखिका को बताया कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं, कि वो कभी भी उसके लिए उसके वास्तविक नाम का प्रयोग न करे। उपनाम रखने की प्रतिभा होती, लेखिका कहती है कि यदि अगर उपनाम, अन्य नाम रखने की अगर उसमें योग्यता होती, तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। तो सबसे पहले लेखिका कहती है कि मैं अपना ही उपनाम रखती। जैसे उनका नाम महादेवी है, तो कहते कि मैं खुद अपना नाम का विरोधाभास लेकर के चल रही हूँ। तो अगर मुझ में उपनाम रखने की योग्यता होती, तो सबसे पहले मैं अपना ही नाम उपनाम रख लेती। इस तथ्य को वह, इस बात को वह देहातिन, वह देहातिन वह ग्रामीण स्त्री, वह गांव की, वह देहातिन, वह गांव की ग्रामीण स्त्री, वह क्या जाने। इसी से जब मैंने, इसी इसलिए जब मैंने उस कंठी माला देख कर, उसे गले में कंठी माला देखी, उसका नया नामकरण किया, उसका एक नया नाम रख दिया, भक्तिन। और वह नाम क्या रखा उसने, भक्तिन। जैसे कवित्वहीन, कवित्वहीन का मतलब जिसमें कोई भाव नहीं था, भावहीन नाम को पाकर भी वह क्या हो उठी थी, गदगद हो उठी थी, प्रसन्न हो उठी थी। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त जाने बिना, अब लेखिका कहती है कि जो भक्तिन के जीवन का जो इतिवृत्त है, जो उसका इतिहास है, उसकी कहानी को जाने बिना, उसके स्वभाव को, उसकी जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है, उसको पूरी तरह, पूर्णतः क्या, अंशतः, पूरी तरह तो क्या, थोड़ा सा भी, अंशतः थोड़ा सा भी समझना भी कठिन होगा, मुश्किल होगा। वह ऐतिहासिक, अब लेखिका भक्तिन के जीवन का परिचय दे रही है, उनके जीवन के बारे में बता रही है। वह ऐतिहासिक झूसी में, जो ऐतिहासिक झूसी गांव है, उसमें गांव प्रसिद्ध एक सूरमा, एक बड़े व्यक्ति की इकलौती बेटी ही नहीं, उसकी इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली, यानी विमाता का मतलब होता है सौतेली माँ, सौतेली माँ की किंवदंती, किंवदंती का मतलब होता है जो लोक में जो प्रचलित है, किंवदंती, दंत कथाएं जिनको आप दंत कथा, बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। अर्थात वो झूसी गांव के एक महान व्यक्ति की इकलौती बेटी थी, ठीक है, और उसकी सौतेली माँ थी, जिस सौतेली माँ की छाया में वो पली बढ़ी। कहने का अभिप्राय यह है कि वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, पिता उसके बड़े व्यक्ति थे और माँ उसकी सौतेली थी। 5 वर्ष की वय में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग रहने, आगे रहने की ख्याति कमाई। जब भक्तिन की आयु 5 वर्ष थी, तो उसने, उस समय उसके पिता ने हंडिया गांव के, हंडिया गांव का नाम है, कि एक संपन्न समृद्ध गोपालक, गोपालक मतलब जो गायों को पालता है, कि सबसे छोटी पुत्र वधू, अर्थात उसके सबसे छोटे बेटे के साथ उन्होंने भक्तिन का क्या कर दिया, अपनी पुत्री जो लक्ष्मी, जिसका नाम लक्ष्मण था, उसका विवाह बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 कदम आगे रहने की क्या की प्रसिद्धि कमाई। लेखिका व्यंग्य कर रही है यहाँ पर कि उसके पिता ने 5 वर्ष की आयु में ही उसका विवाह कर दिया था, बाल विवाह कर दिया था। और 9 वर्षीय युवती का, और जो जब वो 9 साल की युवती बनी, यहाँ पर भी व्यंग्य है, 9 साल की तो बच्ची ही होती है, लेकिन बालिका ही होती है, लेकिन यहाँ पर उसने युवती कही। और 9 वर्षीय युवती का गौना कर, गौना होता है जब उसको क्या किया जाता है, ससुराल भेज दिया जाता है। विमाता ने, जो उसकी सौतेली माँ थी, बिना मांगे ही पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। महाजन सामान्यतः किसी का धन तो रख लेते हैं, गिरवी तो रख लेते हैं, लेकिन वापस नहीं लौटाते। लेकिन यहाँ पर लेखिका व्यंग्य कर रही है कि ऐसा लगा कि जैसे किसी ने बिना मांगे ही, किसी के द्वारा बिना मांगे ही महाजन ने उसका क्या कर दिया हो, धन लौटा दिया हो, उसका पुण्य लौटा। पिता का उस पर अगाध प्रेम, अगाध का मतलब गहरा प्रेम, पिता का, भक्तिन यानी लक्ष्मण के पिता का उस पर अगाध, बहुत गहरा प्रेम होने के कारण स्वभावतः, जो स्वभाव से
ईर्ष्यालु थी, ईर्ष्या जो करती थी, और संपत्ति की रक्षा में सतर्क। कौन? विमाता। पिता का लक्ष्मण के ऊपर बहुत स्नेह था, और उसकी जो विमाता थी, उसकी जो सौतेली माँ थी, वो स्वभाव से क्या थी? ईर्ष्यालु थी, ईर्ष्या करती थी। इसलिए उसने संपत्ति की रक्षा में सतर्क, जो हमेशा धन की जो धन संपत्ति थी उसकी रक्षा में जो हमेशा चौकन्नी रहती, सतर्क मतलब चौकन्नी रहती थी, उसने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा। उसके पिता के मरणांतक जो मृत्यु, मरणांतक मतलब जो मृत्यु के निकट, जो बिल्कुल मृत्यु के निकट पहुंच गए, मृत्यु देने वाला जो हो, मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा उसके पिता को। जब उसके पिता बीमार हुए तो वो समाचार उसे तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था, अर्थात जब उसके पिता की क्या बन गई थी? मृत्यु। उसके पिता की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तब उसने भक्तिन को बताया कि उसके पिता बहुत क्या है, गंभीर तरीके से क्या है, बीमार है। शायद इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि पुत्री के प्रति उसके पिता का अगाध स्नेह है, प्रेम है, और कहीं ये ना हो कि धन संपत्ति वह पूरे पुत्री के नाम कर दे। इसलिए पिता के रोग का समाचार उसने भक्तिन को तब भेजा, उसकी विमाता ने, जब उनके उस बीमारी का समाचार, उनकी मृत्यु का समाचार बन गया था। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए, रोने पीटने के अपशकुन का अर्थात अमंगल से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। सास ने भी उसको उसके पिता के बीमारी या उसके मृत्यु के बारे में उसे कुछ नहीं बताया। बहुत दिन से नहर नहीं गई है, बहुत दिन से मायके नहीं गई है, पिता के घर नहीं गई है, सो जाकर देखा, इसलिए जाकर देखाए, पिता को देखाए, यही कहकर और पहना उड़ाकर, ये कह करके और उसे तैयार करके, पहना उड़ाकर तैयार करके सास ने उसे विदा कर दिया, उसको मायके भेज दिया। इस अप्रत्याशित मतलब जिसकी कोई आशा ही ना हो, अनुग्रह कृपा, सास ने जो उस पर ये जिसकी आशा नहीं थी, ऐसी कृपा ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे, अर्थात उसमें उसे जो एक उससे उत्साहित कर दिया था, प्रसन्नता ला दी थी, वो एक गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए थे। गांव की सीमा में पहुंचते ही उसका वो उत्साह, उसकी वो खुशी क्या हो गई? समाप्त हो गई। हाय लक्ष्मण अब आई, अरे लक्ष्मण अब आई, कि अस्पष्ट, जिसमें कोई स्पष्टता नहीं थी, पुनरावृत्तियां बार बार लोग यही दोहरा रहे थे, और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां, और भक्तिन के प्रति उनकी जो नज़र थी, दृष्टि थी, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भक्तिन के प्रति सहानुभूति क्या कर रहे हैं, दिखा रही हैं। उसे घर तक ठेल लाई, घर तक धक्के करके ले आई, पर वहाँ न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। शिष्टाचार मतलब जो आवभगत है, जो अभिवादन करना होता है, उसका लेश, लेश का मतलब अंश मात्र भी नहीं था। वहाँ पिता का चिन्ह शेष नहीं था, अर्थात उसके पिता की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और विमाता ने, जो उसकी सौतेली माँ ने, उसका अभिवादन, उसका स्वागत भी नहीं किया। उसका बिल्कुल भी उसमें अंश मात्र भी, थोड़ा सा भी भक्तिन के आने पर माता ने किसी प्रकार का कोई उत्साह नहीं दिखाया। दुख से शिथिल, दुख से कमज़ोर होकर और अपमान से जलती हुई, दुख से शिथिल, पिता की मृत्यु उसके लिए बहुत कष्टप्रद था, उससे वो शिथिल हो गई, जो उसका उत्साह था वो समाप्त हो गया, और अपमान से जलती हुई, और माता ने उसकी कोई आवभगत नहीं की, उसका कोई स्वागत नहीं किया, उससे जलती, वो उसने अपना अपमान समझा। उससे जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए, उसने उस घर में अपने आप मायके में पानी भी नहीं पिया, और उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी, अर्थात तुरंत वो क्या हो गई? अपने ससुराल लौट आई। सास को खरी खोटी सुनाकर, सास को बुरा भला कह करके उसने विमाता पर, उसने अपनी सौतेली माँ पर आया हुआ क्रोध, अपना गुस्सा क्या किया? शांत किया, और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर, और जो सज धज करके वो गई थी, वो पहने गहने उतार उतार करके उसने पति पर फेंके। उसने पिता के चिर विछोह की, अपने पिता से जो हमेशा के लिए, जो उसका चिर विछोह, जो हमेशा के लिए उसका क्या हो गया था? वियोग हो गया था, बिछुड़न हो गया था, उसकी मर्म व्यथा दुख भरी कहानी को क्या किया? व्यक्त किया, प्रकट किया। ये भक्तिन का जीवन का पहला परिच्छेद, ससुराल तक का पहला परिच्छेद, पहला अध्याय। जीवन में, उसके भक्तिन के जीवन में जो पूरा का पूरा पाठ है, उसमें 4 परिच्छेद हैं, 4 अध्यायों के बारे में लेखिका ने कहा है। अब दूसरा परिच्छेद, उसका दूसरा अध्याय, जीवन का दूसरा अध्याय शुरू,
जीवन के दूसरे परिच्छेद में, दूसरे अध्याय में भी सुख की अपेक्षा सुख की तुलना में दुख अधिक है। जो उसके जीवन का दूसरा अध्याय है, दूसरा हिस्सा है, उसमें भी लेखिका कहती है कि सुख की तुलना में उस दुख ही ज़्यादा है। जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे, बटिया होता है गोल चिकना पत्थर होता है, उसको बटिया बोलते हैं, जैसे मुख वाली गेहुए, जो नादिक गोरी नादिक काली, ठीक है, सांवली भी नहीं, रंग गोरा गोरा ही कह सकते हैं, बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के दो संस्करण, पहली कन्या के दो संस्करण, इस बात पे ध्यान देना, अर्थात पहली उनकी बिटिया हुई और उसके दो और संस्करण, दो और बेटियां हो गई। संस्करण होता है जैसे आप एडिशन बोलते हो, किसी एक पुस्तक को दोबारा छापना, तीसरी बार छापना, तो प्रथम द्वितीय संस्करण तृतीय संस्करण होता है। यहाँ पर संस्करण का मतलब पहली कन्या के दो संस्करण, मतलब पहली तो कन्या थी, उसके बाद उसकी दो और क्या हो गई, बेटियां हो गई, और कर डाले, अर्थात दो और बेटियों का उसके क्या उसने क्या किया, दो और बेटियों को जन्म दिया। तब सास और जेठानियों ने, तब सास और जो उसकी जेठानियाँ थी, उन्होंने ओठ बिचकाकर बड़े उपेक्षापूर्ण भाव से उसकी उपेक्षा प्रकट की, उसको, उसकी अवहेलना, उसकी उसका तिरस्कार किया, तिरस्कार को प्रकट किया। उचित भी था, सही भी था, क्योंकि सास तीन तीन कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर, क्योंकि सास तीन तीन कमाऊ वीरों की, कमाऊ जो उसके पुत्र थे, वीर पुत्र थे, उनकी विधात्री, उनकी माता बनकर मचिया यानी चारपाई के ऊपर विराजमान उपस्थित पुरखिन, जो घर का जो बुजुर्ग होता है, के पद पर अभिषिक्त स्थापित हो चुकी थी। अर्थात उसकी सास के तीन तीन कमाऊ बेटे थे, ठीक है, और घर की वो क्या थी, मुखिया थी, घर की सबसे श्रेष्ठ, कह सकते हैं सबसे बुजुर्ग महिला थी। और दोनों जेठानियाँ, और जो उसकी दोनों जेठानियाँ थी, वो दोनों जेठानियाँ काक भुषुंडी जैसे, काक भुषुंडी होता है कौवे, कौवे जैसे काले लालों की क्रमबद्ध, वो कौवे जैसे काले पुत्रों की क्रमबद्ध एक के बाद दूसरी सृष्टि करके, अर्थात दोनों जेठानियों ने वो काले कौवे जैसे काले काले पुत्रों को जन्म दे करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। वो घर की जो मुखिया थी, मुखिया के या घर की जो बुजुर्ग थी, उस पद के लिए क्या थी, वो उम्मीदवार थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण, और छोटी बहू ने क्या की थी, लीक छोड़कर, अर्थात परंपरा से हट करके। परंपरा क्या थी कि सास सास के भी तीन बेटे थे और जेठानियों के भी क्या थे, लड़के थे, लेकिन भक्तिन का, भक्तिन की क्या थी, तीनों बेटियां थी। तो उसने जो बेटे को जन्म देने की जो परंपरा थी, उस परंपरा का उसने क्या नहीं किया था, निर्वाह नहीं किया था। इसलिए उसने उस परंपरा को, उसने उस परंपरा का निर्वाह नहीं किया था। परंपरा को छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया, उसको दंड देना, उसको सजा देनी जरूरी हो गई। जेठानियाँ बैठकर लोक चर्चा करती, जेठानियाँ जो है बैठ करके क्या करती, लोक चर्चा, समाज के बारे में बातें करती, और उसके उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते, और उनके जो काले कलूटे लड़के थे वो धूल उड़ाते, धूल में खेलते रहते। वह मट्ठा फेरती, और जो भक्तिन थी वो मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती, और उसकी नन्ही लड़कियां, और जो उसकी छोटी छोटी लड़कियां थी, गोबर उठाती और कंडे पाथती। कंडे आप जानते हो, जो गोबर को पाथ करके जो सुखाने के लिए डाला जाता है, उसको कंडे, उपले जिसको आप बोलते हो, उसको पाथती, उनको बनाती। जेठानियाँ अपने भात पर, भात का मतलब चावल, अपने भात पर सफ़ेद राब, सफ़ेद होता है जो पतला गुड़ होता है, रख कर गाढ़ा दूध डालती, उसके ऊपर गाढ़ा दूध डालती, और अपने लड़कों को औटते हुए दूध, जो खौलता हुआ दूध था, उस पर से मलाई उतार कर खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ, और भक्तिन को खाने के लिए क्या मिलता, काले गुड़, काले गुड़ की डली टुकड़ा, और साथ में कठौती में, कठौती एक कठौती होता है, लकड़ी का जो बर्तन होता है, उसमें मट्ठा पाती, उसे मट्ठा मिलता। और उसकी लड़कियां, और जो उसकी लड़कियां थी, चने बाजरे की घुघरी चबाती। चना और बाजरे, घुघरी, घुघरी होता है जो अन्न होता है, उसको भिगो करके जो खाने के लिए रखा जाता है, उसको क्या होता है, तो चने और बाजरे के दानों को भिगो करके, जो भिगोए दाने क्या करती, खाती। इस दंड विधान में ये जो सजा देने का जो नियम था, इसके भीतर कोई ऐसी धारा, धारा का मतलब जो आर्टिकल जैसे विधान, जो नियम होता है,
ठीक है, उन नियमों में एक आर्टिकल होती है, ठीक है, आर्टिकल। यहाँ कोई ऐसी धारा नहीं थी, कोई ऐसा नियम नहीं था जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ये अंश है, खोटे सिक्कों की टकसाल। टकसाल होता है जहाँ पर सिक्के क्या किए जाते हैं, गढ़े जाते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर भक्तिन को खोटे सिक्कों की टकसाल कहा है, क्योंकि उसने लड़कियों को जन्म दिया था, लड़कों को नहीं, तो इसलिए उसे क्या कहा गया, खोटे सिक्कों की टकसाल। जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता था, अर्थात उसको इस दंड विधान में कोई ऐसी धारा नहीं थी जो इस सजा, जिसकी भक्तिन को सजा दी जाती, 3 लड़कियों को पैदा करने की, जो उसने अपराध किया था, उस अपराध की उसे कोई सज़ा मिलती, कि उसको क्या किया जा सके, कि उस सज़ा के रूप में उसे पति से क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जा सकता। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जो भी उसकी चुगली की जाती थी, उसकी जो आलोचना की जाती थी, उसका अंतिम परिणाम उसकी पत्नी प्रेम को ही बढ़ा करके ही होती थी। जेठानियाँ बात बात पर धमाधम कूटी पीटी जाती। जेठानियाँ छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी गलतियों पर जेठों के द्वारा क्या की जाती थी, धमाधम कूटी जाती, अर्थात उनको उनकी पिटाई होती। पर उसके पति ने उसे कभी उंगली नहीं छुआई। लेकिन भक्तिन के यानी लक्ष्मण के पति ने कभी उसे उंगली से भी स्पर्श नहीं किया। कहने का अभिप्राय है, कभी उसका अपमान नहीं, कभी उस पर हाथ नहीं उठाया। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता, तो जानता था कि बड़े बाप की बड़ी समझ वाली क्या है, ये बेटी है। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा वो परिश्रमी थी, तेजस्विनी, प्रभावशाली थी, और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा। और पति के प्रति उसके रोम रोम में, हर हिस्से में क्या था, प्रेम था। ऐसी उस सच्ची पत्नी को, पूरी तरह पति के लिए क्या थी, समर्पित थी, ऐसी पत्नी को उसका पति चाहता भी बहुत रहा होगा, बहुत प्रेम करता रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही, उसी पति के उसके प्रति प्रेम के आधार पर ही, उसी की ताकत पर ही पत्नी ने अलगौजा, का मतलब बंटवारा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। सबको अंगूठा दिखाने का मतलब एक ये मुहावरा है, ठीक है। तो एक प्रकार से धोखा दे दिया, अंगूठा दिखा दिया। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़, अमराई मतलब आम के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था, क्योंकि काम वही करती थी। जेठानियाँ तो दिन भर बैठी बैठी लोक चर्चा करती रहती थी। घर का काम और खेतों का काम लक्ष्मी यानी भक्ति नहीं करती थी। इसलिए गाय भैंस, खेत खलिहान, आम के पेड़ आदि के बारे में उसी का ज्ञान बहुत ज़्यादा था, वही जानती थी। उसने छाँट छाँट कर उसने, जब अलगौजा हुआ, जब बंटवारा हुआ, तो बंटवारे में उसने छाँट छाँट करके खेत, पशु और आम के पेड़ उसने छाँट छाँट करके अपने लिए रखे, और ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ, और ऊपर से असंतुष्टि का भाव उसने दिखाया, कि और भीतर से पुलकित होते हुए और अंदर ही अंदर प्रसन्न होते हुए, जो कुछ लिया, छाँट छाँट करके जो कुछ अपने लिए लिया, वह सबसे अच्छा ही भी रहा, वो सबसे अच्छा भी था। साथ ही परिश्रमी दंपति मतलब पति पत्नी, साथ ही दोनों पति पत्नी परिश्रमी थे। परिश्रमी पति पत्नी के कारण निरंतर प्रयास, जो उन्होंने लगातार जो कोशिश करते रहे, वो उसका सोना बन जाना, उसका जो है सोना बन जाना, अर्थात वो खेतों में परिश्रम करते रहे, तो वो खेत बहुत अच्छी फसल और उपज देने लगे। खेतों उसका सोना बन जाना और अधिक उसमें वृद्धि होना और अधिक मूल्यवान बन जाना उनका स्वाभाविक था। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत, धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के बाद, पति ने घरौंदे से खेलती हुई, अर्थात जो अभी छोटी बच्ची थी, 2 कन्याओं, 2 जो छोटी लड़कियां थी, और कच्ची गृहस्थी का भार, जो जिसमें आय का बहुत ज़्यादा साधन नहीं था, 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर, अभी उस समय भक्तिन की आयु कितनी थी, मात्र 29 जिसका बोलते हैं, 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। अर्थात बड़ी लड़की के विवाह के उपरांत उसकी अभी छोटी छोटी दोनों बच्चियां थी, उन बच्चियों का भार भक्तिन के ऊपर सौंप करके, डाल करके उसके पति ने विदा लिया, अर्थात उसके पति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई।
जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी। जब उसके पति की मृत्यु हुई तो उस समय उसके पति की आयु 36 वर्ष से थोड़ी सी ज़्यादा रही होगी, पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। लेकिन भक्तिन आज उसे क्या कहती है? बुढ़ऊ कह करके याद करती है। भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई, कि जब भक्तिन ये सोचती है कि जब वो खुद बूढ़ी हो गई है, तब क्या परमात्मा के वहाँ वे भी ना बुढ़ा गए होंगे? तो क्या वो भगवान के यहाँ वो भी नहीं बूढ़े हो गए होंगे? अतः उन्हें बुढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है। अर्थात अगर वह उन्हें बुढ़ऊ कह करके संबोधित ना करे तो ये उनका क्या है? बहुत भयंकर अपमान है। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों के लदे पेड़ देख करके जेठ जिठौतों के मुंह में पानी भर आना ही स्वाभाविक था। भक्तिन और उसके पति मेहनत करके उन्होंने देखा कि उनके हरे भरे खेत थे, खेत जो है फसल से भरे रहते थे, मोटी ताजी गाय भैंसें थी और पेड़ जो थे फलों से लदे रहते थे। तो ये देख करके अब चूंकि भक्तिन के पति की मृत्यु हो गई थी, तो उसकी इन जायदाद को देख करके जो जेठ थे, जो उसके पति के भाई थे, और जिठौत जो होते हैं पति के जो जेठ के जो लड़के हैं, उनके मुंह में पानी भराना, लालच आना स्वाभाविक था, और ललचा रहे थे कि ये इन संपत्ति पर उनका क्या हो जाए? अधिकार हो जाए। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी, और ये सारे जो हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से जो लदे पेड़ थे, इनकी प्राप्ति तो उनको उनके अधिकार में तभी संभव थी जब भयहु दूसरा घर कर लेती। जब उनके भाई की पत्नी अर्थात कौन? भक्तिन यानी लक्ष्मण अगर दूसरा घर कर लेती, दूसरा घर कर लेने को मतलब किसी और के साथ क्या कर लेती? विवाह कर लेती। वो दूसरे घर चली जाती, उसकी बेटियां भी चली जाती, और इन संपत्ति पर उनका क्या हो जाता? अधिकार कर लेता। पर जन्म से खोटी भक्तिन, लेकिन जन्म से ही खोटी भक्तिन अर्थात अभागी भक्तिन इनके चकमे में नहीं आई, इनके धोखे में आई ही नहीं। उसने क्रोध से पांव, उसने गुस्से से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए, पूरे आंगन को हिलाते हुए कहा, हम कुकरी बिलारी न होए, हम कोई कुत्ते बिल्ली नहीं है कि कहीं भी हमें क्या कर दिया जाए? भेज दिया जाए। हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाब, अगर हमारे मन को अच्छा लगेगा तो हम दूसरे के जाब अर्थात दूसरे के साथ विवाह करेंगे। नहीं तो तुम्हार पचय की छाती पे होरा भूंजब, नहीं तो तुम्हारी छाती पर यहाँ पर तुम्हारी छाती पर बैठ करके हो रहा भूंजब, हो रहा होता जो हरा हरी फसल होती है, हरी चीज़ होती है, उसी को क्या करना? भूनना। जैसे हरा चना है, हरा गेहूँ है, उसको क्या बोलते हैं? हो रहा भूंजब और राज करो और राज करेंगी। समझ रहे हो? सभी समझ रहे हैं कि अगर मेरा मन करेगा तो तब मैं दूसरा विवाह करूंगी, दूसरे के जाऊँगी, दूसरा विवाह करूंगी। नहीं तो तुम्हारी छाती पर बैठ करके यहाँ पर मैं हो रहा भूंजूंगी, अर्थात मैं यहीं पर रहूंगी और तुम्हें इसी प्रकार क्या करती रहूंगी? जलाती रहूंगी और राज करती रहूंगी। समझ रहो? उसने ससुर, जो उसके ससुर थे, अजिया ससुर, जो ससुर के जो बाबा थे, और जाने कई पीढ़ियों से और न जाने कितनी पीढ़ियों से ससुर गणों की और अन्य ससुरों की उपार्जित, उपार्जित का मतलब कमाई हुई जगह जमीन में से सुई की नोक के बराबर थोड़ी सी भी जमीन देने की उदारता नहीं दिखाई, दरिया दिली नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा गुरु से कान फूकवा, कानों में गुरु मंत्र डलवा करके, कंठी बांध, गले में कंठी बांध करके, और पति के नाम पर और अपने पति के नाम पर घी से चिकने केशों को, घी के समान जो चिकने और मुलायम उसके बाल थे, उनको समर्पित कर, उसको पति के नाम पर समर्पित करा रहा, तो उन बालों को कटवा करके उसने अपनी कभी न टलने की क्या कर दी? घोषणा कर दी। अर्थात वो क्या बन गई? एक सन्यासी बन गई। उसने कभी न टलने की घोषणा कर दी। भविष्य में भी उसकी संपत्ति क्या रहे? सुरक्षित रही। वो सुरक्षित, भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें, उसने भविष्य में उसकी संपत्ति क्या रहे? सुरक्षित रहे। इसके लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले अर्थात उनका विवाह करके उन्हें क्या कर दिया? ससुराल पहुंचाया, ससुराल भेज दिया। और पति के चुने हुए बड़े दामाद को, जो पति बड़ी लड़की का जो विवाह कर गया था, उसके चुने हुए दामाद को घर जमाई बनाकर, उसको घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। इस प्रकार उसका द्वितीय परिच्छेद, जीवन के दूसरा अध्याय समाप्त हुआ और अब तीसरा अध्याय आरंभ हुआ। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठ ही नहीं था। भक्तिन का जो दुर्भाग्य था, उसका जो बुरा भाग्य था, वो उससे कम जिद्दी नहीं था। हठी का मतलब जिद्दी नहीं था।
इसी से किशोरी से युवती होते ही, इसलिए किशोरी से युवती युवावस्था को प्राप्त होते हैं उसकी बड़ी लड़की भी क्या हो गई, विधवा हो गई। अर्थात जो उसका जिसको उसने घर जमाई बनाया था, जो उसकी बड़ी लड़की का जो पति था, उसकी भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। भैयहू से पार न पा सकने वाले, अब भैयहू अरे भाई की पत्नी यानी भक्तिन यानी लक्ष्मण से पार न पा सकने के कारण, उससे उसको हरा न सकने के कारण जेठों और काकी को परास्त करने के लिए, और जेठों को और काकी को अम, चाचा की पत्नी को परास्त कराने के लिए कटिबद्ध, कटिबद्ध मतलब तैयार, कटिबद्ध होता है वैसे कमर कस करके तैयार है ना। जेठौतों ने, जो जेठ के जो पुत्र थे, उन्होंने आशा की एक किरण, उन्हें एक आशा की एक किरण नजर आई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए, विधवा बहन के विवाह के लिए बड़ा जेठौत, जो बड़े जेठ का जो लड़का था, अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। अपने साले को बुलाया जो तीतर लड़ाता रहता था, अर्थात जो आवारा किस्म का था, उसको बुला लाया। क्योंकि उसका हो जाने पर, क्योंकि अगर उसके साथ उसके बहन का विवाह, विधवा बहन का विवाह हो जाता, तो सारा कुछ उसका हो जाता। हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, लेकिन भक्तिन की जो लड़की थी वो भी माँ से कम समझदार नहीं थी। इसी से उसने वर को क्या कर लिया, नापसंद कर लिया। उस लड़की को उसने क्या कर लिया, अर्थात जेठौत के साले को उसने क्या कर लिया, नापसंद किया। बाहर के बहनोई का आना, और बहन किसी बाहर वाले से क्या करे, शादी करे और फिर वो बहनोई बन करके यहाँ आए, ये चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था। अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। इसलिए ये जो प्रस्ताव था वो वहीं का वहीं रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी, और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत, वो दोनों माँ बेटी बड़े मन लगा करके अपने संपत्ति की, धन संपत्ति की क्या करने लगी, रक्षा करने लगी, देखभाल करने लगी। और मान न मान मैं तेरा मेहमान यानी जबरदस्ती की कहावत लागू करने के लिए, चरितार्थ लागू करने के लिए करने वाले वर के समर्थक, अर्थात जो वो जेठैत का जो तीतर लड़ाने वाला जो साला था, उसके समर्थक, उसके जो जेठ के जो लड़के थे, किसी न किसी प्रकार, किसी भी तरीके से पति की पदवी पर, उस अपने साले को पति की पदवी पर अभिषिक्त स्थापित करने के उपाय सोचने लगे कि किसी तरीके से उसका साला जो है वो उनकी बहन का क्या बन जाए, पति बन जाए, उनका बहनोई बन जाए। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में, एक दिन भक्तिन कहीं गई हुई थी, लक्ष्मण कहीं गई हुई थी, उसकी बेटी थी, माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने, अर्थात जो जेठैत का जो साला था, वो तीतर लड़ाने वाला साला, उसने बेटी की कोठरी में घुसकर, भक्तिन की बड़ी बेटी की कोठरी में, उसके कमरे में घुस करके भीतर से द्वार दरवाज़ा बंद कर लिया, और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। और उसके जो समर्थक थे, उसका समर्थन करने वाले, उसका पक्ष देने वाले जो उसके जेठ के लड़के थे, वो गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली, मरम्मत उसकी खूब पिटाई करके जब कुंडी खोली, तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तब बेचारे जो पंच थे, पंच का मतलब जो फैसला करने वाले थे गांव के पंच, वो बेचारे समस्या में पड़ गए, मुसीबत में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था, वह निमंत्रण पाकर भीतर गया। वो जो तीतरबाज युवक था, जो उसका साला था, वो कह रहा था कि इसी ने मुझे बुलाया और तभी मैं क्या क्या भीतर गया। और युवती उसके मुख पर अपनी पांचों उंगलियों के उभार, और जो उसने उसकी पिटाई करेगी, तो जिसके पांचों उंगलियों के जो थप्पड़ के छाप उस तीतरबाज युवक के गाल पर दिखाई दे रहे थे, छप गए थे, उभार का मतलब प्रकट, जो छप गए थे, मैं इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करके देख लो कि मैंने निमंत्रण दिया था इसको, उसके जो निमंत्रण के जो अक्षर हैं उसके गाल पर दिख रहे हैं, वो उनसे आग्रह करती रही। अंत में दूध का दूध पानी का पानी, अर्थात निर्णय करने के लिए, सच्चा निर्णय करने के लिए पंचायत बैठी, और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। इस समस्या का मुख्य जड़ है, मुख्य जो कारण है वो कलयुग है। अपीलहीन फैसला हुआ, किसी प्रकार की कोई प्रार्थना नहीं हुई, और पंचों ने एक तरफा निर्णय किया कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो, चाहे दोनों झूठे, चाहे उनमें से एक सच्चा हो एक झूठा हो, या फिर दोनों चाहे क्या हो, झूठे हों, पर जब वे एक कोठरी से निकले, तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है, उसका निराकरण कर सकता है, उस कलयुग के दोष का निराकरण कर सकता है। कि अब उस दोष का यही निराकरण है कि अब दोनों एक कोठरी से निकले हैं, इसलिए दोनों को पति पत्नी के रूप में ही क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा।
अपमानित बालिका ने होंठ काटकर लहू ने बालिका बड़ी अपमानित हुई, उसने इसे अपना अपमान समझा और उसने होंठ काट, क्योंकि वर तो उसको पहले से ही नापसंद था, अभी ज़बरदस्ती उस पर क्या कर दिया गया था, थोप दिया गया था। ऊपर से वो सच्ची थी, लेकिन उसकी सच्चाई को किसी प्रकार का प्रश्रय नहीं दिया गया। इससे बालिका ने अपने आप को अपमानित माना और उसने होंठ काटकर लहू निकाल लिया। और माँ ने आग भरी नेत्रों से, आंखों से गले पड़े दामाद को देखा। बड़े गुस्से से उस गले पड़े मतलब ज़बरदस्ती जिनको क्या कर दिया गया, उनके उनको सौंप दिया गया उस दामाद को देखा। संबंध कुछ सुखकर नहीं रहा हुआ, उन दोनों का दाम्पत्य जीवन कुछ सुखी नहीं रहा, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश मजबूर होकर के क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले, इतने कोशिश से संभाले हुए गाय ढोर, जो गाय और पशु थे, खेती बाड़ी सब जो है, पारिवारिक द्वेष जो पारिवारिक झगड़े में ऐसे झुलस गए, ऐसे खत्म हुए कि लगान जो कर था वो अदा करना, उसको चुकाना भी क्या हो गया, भारी हो गया, मुश्किल हो गया। सुख से रहने की बात कौन कहे, सुख से रहने की बात ही कौन कहे, लगान देना भी मुश्किल हो गया। अंत में एक बार लगान न पहुंचे पर आखिर में जब एक बार वह कर नहीं दे पाई, तो जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। तो जमींदार ने कर न चुकाने के दंड में भक्तिन को बुलाया और उसे कड़ी धूप में, बहुत तेज धूप में उसको दिन भर तेज धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठ था, उसकी जो परिश्रम के लिए सबसे बड़ा क्या बन गया, कलंक बन गया। भक्तिन परिश्रमी थी, लेकिन इस प्रकार का जो उसका अपमान किया गया, ये उसकी परिश्रम के लिए सबसे बड़ा कलंक बन गया, सबसे बड़ा दाग बन गया। अतः दूसरे दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची और तब भक्तिन उस अपमान को सहन नहीं कर पाई और किसी प्रकार से वह आजीविका के लिए, कमाई करने के लिए क्या हो गई, शहर पहुंच गई। और यहाँ आकर के उसकी मुलाकात किससे हुई, लेखिका से हुई। तो लेखिका के पास पहुंचने से पहले ये भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त था, उसका इतिहास था, उसकी कहानी थी, उसके जीवन की कहानी थी। घुटी हुई चांद, घुटी हुई चांद का मतलब केश रहित जो उसका सिर था, मुड़ाया हुआ सिर, मोटी मैली धोती से ढाके, जो उसने अपने सिर को मैली मोटी धोती से, खद्दर की जो धोती थी उससे ढाके, और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए, और ऐसा लगा कि जैसे सब प्रकार की आहट, आहट का मतलब जो स्वर है, ध्वनि है, उसको सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए, अर्थात उसने कपड़ा सिर पर रख करके और कपड़ा कानों के पीछे से उसने क्या कहता है, कानों के पीछे से ठूंस रखा था, कपड़े से बाहर निकाले। भक्तिन जब मेरे यहाँ, जब लेखिका के यहाँ, मेरे को मतलब यहाँ लेखिका कौन, महादेवी वर्मा, यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, जब उसे यहाँ सेविका के रूप में उसे यहाँ रखा गया, तब उसके जीवन का जो चौथा अध्याय और संभवतः अंतिम परिच्छेद, और लगता है कि उसके जीवन का क्या होगा, आखिरी अध्याय होगा, का जो अथ हुआ, अथ का मतलब आरंभ हुआ, उस उसकी इति, उसका समापन, उसका समाप्त होना अभी दूर है, अभी दूर है। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण, मेल, गृहस्थ भी और वैराग्य, सन्यासी का सम्मिश्रण, जो उसकी वेशभूषा थी, जो उसका पहनावा था, उसके पहनावे में एक गृहस्थी वाले और एक वैरागी सन्यासी वाले का सम्मिश्रण मेल देख करके मैंने संदेह से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो, कि ये आधा तो गृहस्थ लग रही है, आधी सन्यासी लग रही है, क्योंकि जो बाल मुड़वाते हैं वो तो सन्यासी मुड़वाते हैं। तो देखा कि उसको पूछा, उस सेवक के रूप में, सेविका के रूप में तो उसे रख लिया, पर कहा कि क्या तुम खाना बनाना जानती हो। उत्तर में उसने ऊपर के ओंठ को सिकोड़ कर, थोड़ा संकुचित करके, और नीचे के अधर को, नीचे के ओंठ को कुछ बढ़ाकर, आश्वासन, बड़ी आश्वस्त मुद्रा के साथ का, ई कौन बड़ी बात आए, ये कौन सी बड़ी बात है। रोटी बनाए जानित है, रोटी बनाना जानती हैं, दाल रांध लेते हैं, दाल बना लेती हैं, साग सब्जी छौंक सकते हैं, और साग सब्जी क्या कर लेती हैं, साग भाजी है ना, साग सब्जी क्या कर छौंक लेती हैं, और बाकी का रहा, और बाकी क्या रहा। दूसरे दिन तड़के सिर पर कई लोटे औंधाकर, कई लोटे पानी डालकर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर, जल के छींटे मार करके उसे क्या क्या पहना, और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से
पूर्व का जो अंधकार अभी पूरी तरह जो अभी पूरी तरह हटा नहीं है, और मेरी दीवार के उस कोने से फूटते हुए निकलते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से क्या किया, अभिनंदन किया। अर्थात 2 लोटे जल से उसने उसका क्या किया, अर्घ्य दिया, स्वागत किया। अभिनंदन का स्वागत यानी अर्घ्य दे करके स्वागत किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत 2 मिनट नाक दबा करके उसने गुरु मंत्र का जाप किया, और उसके बाद उपरांत मतलब बाद जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की, अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, चौका मतलब रसोई में प्रतिष्ठित स्थापित हुई, कोयले से उसने एक मोटी रेखा खींच ली और चौके के बाहर और उसमें स्थापित हुई। तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक के साथ टेढ़ी खीर है। तब लेखिका ने समझ लिया कि इस सेवक के साथ निभाना बड़ा मुश्किल काम है। टेढ़ी खीर का मतलब मुश्किल काम है। अपने भोजन के संबंध में भोजन के संबंध में लेखिका जो है नितांत बिल्कुल बीतराग मतलब उसे किसी प्रकार का कोई प्रेम नहीं है भोजन के प्रति। होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ। भले ही वह अपने भोजन के प्रति उदासीन है, वीतराग का मतलब उदासीन, अपने भोजन के संबंध में लेखिका भले ही बिल्कुल उदासीन है, लेकिन फिर भी वह पाक विद्या यानी भोजन बनाने की कला, पाक विद्या होता है भोजन बनाने की कला के लिए परिवार में क्या प्रसिद्ध है। और कोई भी पाक कुशल और कोई भी खाना बनाने की कला में जो क्या हो, चतुर हो, दूसरे के काम में नुक्ताचीनी की बिना किए रह नहीं सकता। दूसरे का काम क्या और उसमें गलती की, नुक्ताचीनी का मतलब उसमें त्रुटियां निकाले बिना नहीं रह सकता। पर जब छूत पाक अर्थात रसोई की जो पवित्रता है, पाक मतलब पवित्रता, पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया कि बात बात पर कि ये भोजन जो है वो अपवित्र हो गया है, किसी ने उसे क्या कर लिया, छू लिया है, इसलिए वो भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसे बात बात पर भूखा मरना स्मरण, कई व्यक्ति जो हैं बात बात पर क्या हो जाते हैं, भूखे रह जाते हैं, क्योंकि किसी ने स्पर्श कर लिया तो उस भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे। भक्तिन की शंकाकुल संदेह से व्याकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध, निषेध का मतलब रोक, अनुमति न देना का अनुभव किया कि हाँ भाई उसने जो कोयले से काली रेखा जो खींच ली थी, उसमें उसे लगा कि वो भी छूत पाक को मानने वाली स्त्री है, और उसे लगा कि उसने अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची रेखा के समान दुर्लंघ्य होगी। तब उसने समझ लिया कि जो कोयले की रेखा है वो लक्ष्मण की धनुष से खींची हुई रेखा के समान क्या है, दुर्लंघ्य है, जिसको लांघना क्या है, मुश्किल है, कठिन है। अर्थात उसने वो कोयले से चौके की सीमा स्थापित कर दी थी कि उसके अंदर भक्तिन के अतिरिक्त और कोई प्रवेश नहीं कर सकता। निरुपाय और कोई हल न होने के कारण और कोई उपाय न होने से अपने कमरे में बिछौने में पढ़कर, अपने लेखिका जो है अपने कमरे में क्या होगी, बिछौने पर बिस्तर पर पढ़ करके नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित करके, अपने नाक के ऊपर उसने खुली हुई पुस्तक रखी। मैं चौके में पीढ़े पर आसीन, छोटा पीढ़ा होता है जो छोटी चौकी होती है, उस पर आसीन, उस पर विराजमान अनधिकारी को भूलने का प्रयास, उसका अधिकारी अनधिकारी जो उसका अधिकारी नहीं है उसको भूलने का क्या करने लगी, प्रयास करने लगी। कि वो चौके पर की लेखिका जो है उस चौके पर, चौके के पीढ़े पर नहीं बैठ सकती, उस पर उसका अधिकार नहीं है, उसको भूलने का क्या करने लगी, प्रयास करने लगी। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर, अब उसने एक कोयले से खींची हुई रेखा के अंदर लेखिका आ नहीं सकती, इसलिए जो निश्चित सीमा उसके लिए, निश्चित जो सीमा उसके लिए निर्दिष्ट तय कर रखी थी, उसमें निर्दिष्ट अर्थात जिसके लिए उसे निर्देश दिया गया था कि इस स्थान पर बैठ करके ही आप क्या कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। तब भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि, जो उसकी नज़र थी जो प्रसन्नता से भरी हुई थी, और आत्मतुष्टि से, और आपने आत्मसंतुष्टि से आप्लावित, आप्लावित मतलब डूबी हुई, मुस्कुराहट के साथ आत्मसंतोष से, आत्मसंतोष में डूबी, आत्मसंतुष्टि में डूबी हुई जो उसकी मुस्कुराहट थी के साथ, मेरे फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी, फूल की थाली था, उसकी थाली में क्या बना हुआ था, फूल बना हुआ था, उस फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी, 1 अंगुल के बराबर मोटी, 1 उंगली के बराबर मोटी और गहरी काली चित्तीदार, उस पर काले काले जो धब्बे लगे थे, काले का जो पकाते वक्त जो जल गई थी, काले काले चित्तीदार 4 रोटियां रखकर, 4 रोटियां उसकी थाली में रखी, उसे टेढ़ी कर और थाली को टेढ़ी करके
गाढ़ी दाल क्या कर दी, परोस दी, खाने के लिए उसे लगा दी। पर जब उससे उसके उत्साह पर तुषारापात करते हुए, लेकिन जो उसका उत्साह था उस पर तुषारापात अर्थात उसके उत्साह को ठंडा करते हुए मैंने रुआंसे भाव से कहा, मतलब रोने भाव से कहा। तुषारापात होता है जिस पर हिम गिर जाना, तुषारापात होता है हिम गिर जाना, अर्थात उससे उसके उत्साह को कम करते हुए, ठंडा करते हुए मैंने रुआंसे भाव से कहा, लेखिका ने बड़े रोने के भाव से कहा, ये क्या बनाया है, कि ये तुमने क्या बनाया है। तब वह हत बुद्धि हो रही, वह आश्चर्यचकित हो गई, उसकी बुद्धि ने एक प्रकार से वह जड़ हो गई, हत बुद्धि हो गई, सोचने विचारने की उसकी क्षमता क्षमता नहीं रही, अर्थात वो हैरान रह गए। उसने अपने स्पष्टीकरण दिया कि रोटियां अच्छी सेकने का प्रयास में, जो रोटियां वो अच्छी तरह से सेक रही थी, उस अच्छी तरह सेकने के, अच्छी तरह पकाने के प्रयास में, कोशिश में कुछ अधिक खरी हो गई, कुछ अधिक खरी हो गई हैं, कुरकुरी हो गई हैं, पर अच्छी हैं, लेकिन अच्छी हैं। तरकारियाँ थी, सब्जी थी, लेकिन जब दाल बनी, पर जब दाल बनी है तब उसका क्या काम, लेकिन जब दाल बनी है तो फिर सब्जी बनाने की क्या ज़रूरत है। शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी, शाम को दाल न बना करके शाम को दाल न बना करके सब्जी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। लेखिका को दूध घी अच्छा नहीं लगता, नहीं तो वो दाल के साथ न खा करके दूध घी से के साथ खा लेती, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता। अब न हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे। अब अगर न हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी क्या कर ली जाए, पीस ली जाए। उससे भी काम न चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और अगर उससे भी काम न चले, अर्थात लाल मिर्च, अमचूर और लाल मिर्च की चटनी से भी काम न चले, तो फिर वो गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा क्या कर देगी, गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं, कोई विशेष चीज़ खाते हैं, फिर वह कुछ अनाड़ी या फूहड़ नहीं, फिर वो कोई अनाड़ी या फिर फूहड़, अर्थात जिसे मूर्ख कह सकते हैं, तो नहीं। उसके ससुर, पितिया ससुर, पितिया पितिया ससुर हैं, जो जो चाचा ससुर हैं, अजिया ससुर, पिता ससुर के भी जो बाबा थे, आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए, उसके खाने बनाने की जो कुशलता है, न जाने कितने मौखिक, अर्थात कि कई बार मुख से उसकी क्या की थी, प्रशंसा की थी, मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले थे, कई बार उसके मुख से क्या की थी, प्रशंसा, अपने मुख से प्रशंसा की थी। भक्तिन के इस सार गर्भित गंभीर लेक्चर का जो उसने उसे पाठ पढ़ाया था, का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण, कि मीठे से विरक्ति है, लेखिका का लगाव नहीं था, मीठा पसंद नहीं करती थी, बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण, घी में उसकी रुचि नहीं थी, उसके कारण रूखी दाल से, केवल दाल से ही एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से, बड़ी शान से यूनिवर्सिटी पहुंची। और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही, कि शहर और जो गांव का जीवन है उसमें कितना अंतर है, इस अंतर पर विचार करती रही। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी, अलग भोजन की व्यवस्था लेखिका को करनी पड़ी थी, अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता के निवारण के लिए। लेखिका ने अलग खाने की व्यवस्था इसलिए की थी कि ताकि उनका स्वास्थ्य क्या हो रहा था, गिर रहा था, और परिवार वाले उनके स्वास्थ्य की क्या कर रहे थे, चिंता कर रहे थे। इसलिए उनकी चिंता को दूर करने के लिए उन्होंने अपने खाने की अलग व्यवस्था कर ली थी। इसीलिए उन्होंने भक्तिन को अ, सेविका के रूप में नियुक्त किया था। पर प्रबंध, लेकिन उसका इंतजाम ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। लेकिन उसका ऐसा प्रबंध हुआ, ऐसा उपाय हुआ कि उपचार का, उस रोग का जो निदान है, वो उसके रोग के निदान का प्रश्न ही क्या हो गया, खो गया। इस देहाती वृद्धा ने, ये जो गांव की जो ग्रामीण बूढ़ी थी वृद्धा ने, जीवन की सरलता के प्रति, जीवन कितना सरल है उसके प्रति मुझे इतना जागृत, इतना सचेत कर दिया था, इतना जगा दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी, कि मैं उसे उसके भोजन से उसे लेखिका को असुविधा होती थी, वो असुविधाएं क्या करने लगी थी, छिपाने लगी थी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात, लेखिका को अगर कोई असुविधा होती थी तो उसे भी वो प्रकट नहीं करती थी, सुविधा की चिंता करने की तो बात ही दूर। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है। उसके अलावा भक्तिन का एक दूसरा स्वभाव ऐसा है
कि वह दूसरों को तो अपने मन के अनुसार बना लेती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं। लेकिन वो स्वयं नहीं बदलना चाहती। दूसरों को तो अपने अनुसार बदलना चाहती है, लेकिन अपने को बदलने की वो कभी सोच भी नहीं सकती, कल्पना भी नहीं कर सकती। इसी से आज मैं अधिक देहाती, इसीलिए लेखिका कहते हैं कि मैं अधिक क्या हो गई, देहाती, शहरी की बजाय अब मैं क्या हो गई, अधिक ग्रामीण हो गई हूँ। पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई, लेकिन उसे शहर की हवा भी नहीं लग पाता था। शहर का कोई उस पर क्या नहीं है, शहर के जीवन का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है, अच्छा लगता है। मक्की का जो रात का बना हुआ दलिया सवेरे अगर मट्ठे से खाया जाए तो अच्छा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। बाजरे से बने हुए तिल लगाकर बनाए हुए जो पुए हैं वो गरम गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लपसी, लपसी का मतलब हलवा, संसार भर के हलवे को क्या कर सकती है, लजा सकती है, शर्मिंदा कर सकती है। आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है, करके क्या करती है, सिखाती रहती है। अर्थात ये सारी चीज़ें बना करके वो लेखिका को क्या करती है, खिलाती है। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। अर्थात ये सारी चीज़ें, ऊपर वाली सारी चीज़ें जो है, वो मकई का दलिया, बाजरे का और तिल लगाकर बने हुए जो पुए हैं, ज्वार के भुने हुए जो भुट्टे हैं, उनकी उनकी जो खिचड़ी है, सफ़ेद महुए की जो आ, हलवा है, ये सब उसने बना बना करके लेखिका को क्या कर दिया, खिला दिया है। लेकिन शहर का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। पोपला मुंह मतलब दंतविहीन, जो दांत नहीं है उस मुंह में। लेकिन यहाँ का उसने रसगुल्ला तक नहीं खाया है, उसके मुंह में कभी रसगुल्ला तक नहीं गया। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा। रात दिन लेखिका नाराज होती है कि साफ कपड़े पहना कर, लेकिन फिर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा। पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए कपड़ों को भी वह तय करने के बहाने सिलवटों से भर देती। लेकिन उस जो लेखिका ने स्वयं धो कपड़े धोए हुए हैं, उन धोए हुए फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तय करने के बहाने उनको क्या करते हैं, सिलवटों से उनमें कई सिलवटें क्या कर देती है, डाल देती है। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं जो लोगों में जो प्रचलित कहानियां हैं कंठस्थ करा दी, याद करा दी हैं। पर पुकारने पर वह आय के स्थान पर जी का कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकी। अपनी भाषा की तो उसने बहुत सारी कहानियां लेखिका को क्या कर दी, याद करा दिया, लेकिन खुद वो बिल्कुल नहीं बदली है। और जैसे गांव में जब कोई बुलाता है तो वो आए करके जवाब देते हैं। वो आए कहने की बजाय आए के स्थान पर जी कहने का जो शिष्टाचार है, जो एक तरीका है अभिवादन का, व्यवहार का जो तरीका है, वो अभी तक नहीं सीख पाई है। ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला पैराग्राफ, थोड़ा सा इसको देखेंगे। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा। कहते भक्तिन बिल्कुल अच्छी है ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, क्योंकि उसमें दुर्गुण, उसमें जो बुरे गुण हैं उनकी भी कमी नहीं है। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकते, अर्थात वो कभी सच, पूरी तरह सच नहीं बोल सकती। पर नरोवा कुंजरवा कहने में भी विश्वास नहीं करती, लेकिन जब बोलना है तो पूरा झूठ बोलना है। नरोवा कुंजरो असंशय की स्थिति में भी वह विश्वास नहीं करते। नरोवा कुंजरो के पीछे एक छोटी सी कहानी है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो द्रोणाचार्य सेनापति थे, और वो उन्होंने इस प्रकार से उस उनकी सेनापतित्व में कौरवों की सेना जो है पांडवों की सेना पर हावी हो रही थी, और उन्होंने बहुत विध्वंस मचाया था। अब द्रोणाचार्य को कैसे रोका जाए, इसका पांडवों के पास कोई उपाय नहीं आ रहा था। वो कह रहे थे वो अगर इसी तरह मार करते रहेंगे तो पांडव क्या कर जाएंगे, हार जाएंगे। इसी बीच में क्या हुआ कि पांडवों की सेना में एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, और वह पागल हो गया और अपनी सेना को रौंदने लगा। भीम ने अपनी गदा से उसके सिर पर प्रहार किया और उसे मार डाला। तो सैनिकों में ये बात फैल गई कि अश्वत्थामा क्या हो गया, मारा गया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी था, लेकिन उसे अमरता का वर प्रदान था। जब बात फैलते फैलते द्रोणाचार्य के कानों तक भी पहुंची कि अश्वत्थामा मारा गया, तो वह बड़े दुखी हुए, क्योंकि अश्वत्थामा उनका पुत्र था। लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक स्वयं जब तक
जब तक युधिष्ठिर स्वयं इस बात को नहीं कहेंगे तब तक वह इस सूचना को सत्य नहीं मानेंगे। युधिष्ठिर वहां पर गए और द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा कि क्या यह बात सत्य है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मारा गया, नरो व कुंजरो, ये उसकी बात की पंक्ति है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा हता, तभी कृष्ण ने चालाकी दिखाई और अपना पांचजन्य स्वर बजा दिया, शंख बजा दिया, जिस शंख की आवाज़ में उसके जो बाकी की हिस्से की जो पंक्ति थी, नरो व कुंजरो, यानी मनुष्य या हाथी। कहने का अभिप्राय युधिष्ठिर का था यह था कि अश्वत्थामा तो मारा गया है, लेकिन वो मनुष्य है या हाथी, इसमें संदेह है। लेकिन कृष्ण ने बीच में ही जब अपना पांचजन्य शंख बजा दिया तो नरो व कुंजरो वाला हिस्सा जो है द्रोणाचार्य को नहीं सुनाई दिया। परिणाम स्वरूप द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और समाधिस्थ हो गए। और धृष्टद्युम्न ने आगे जा करके तलवार से द्रोणाचार्य का सिर जो है वो धड़ से अलग कर दिया। तो यहाँ पर नरो व कुंजरो का अर्थ है संशय की स्थिति। कहते हैं कि वो सत्यवादी हरिश्चंद्र सच नहीं बोल सकती भक्तिन, लेकिन वो संदेह कहने वाली भी संदेहास्पद बात भी नहीं करती, उसमें विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है। कहने का अभिप्राय है कि लेखिका के पैसे इधर उधर पड़े रहते हैं, वो उन्हें चुरा करके और भंडार घर, जिसको आप स्टोर रूम बोलते हैं, ठीक है, जहाँ अनाज वगैरह रखा जाता है, भंडार घर की किसी मटकी में, वहाँ एक उसने छोटा सा मिट्टी का बर्तन रखा है, उसके अंतर्हित उसके अंदर कैसे चले जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है। ये रहस्य भी क्या करते हैं भक्तिन जानती है, अर्थात वह लेखिका के पैसे उठा करके और भंडार गृह में रखी हुई मटकी के अंदर डाल देती है। पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है। लेकिन जब वो बोलते हैं कि भक्ति ने पैसे चुरा करके जो है वो भंडार गृह की मटकी में डाल रखे हैं, जब कोई ऐसा संकेत लेखिका को करता है तो वो उसको तर्क वितर्क, शास्त्रार्थ को तर्क वितर्क करने के लिए चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि, जो तर्क करने में क्या हो, श्रेष्ठ हो, तर्क करने में जो श्रेष्ठ हो, उसको भी वो भक्तिन को चुनौती नहीं दे सकता। वह उसका अपना घर ठहरा, वो तर्क देती है कि ये उसका अपना घर है। पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा, संभाल कर रख लिया। उसने देखा कि इधर उधर जो पैसा पड़ा हुआ है उसको उसने संभाल कर रख दिया। उसको चुराना नहीं कहती, बल्कि क्या कहती है, संभाल कर रखना कहती है। संभाल कर रख लिया, यह क्या चोरी है, कहते हैं इसको क्या चोरी कहते हैं। उसके जीवन का परम कर्तव्य, उसके जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य, सबसे बड़ा दायित्व तो यह है कि वह मुझे प्रसन्न रखना है। कहता वो किसी भी स्थिति में लेखिका को क्या रखना चाहती है, प्रसन्न रखना चाहती है। ये उसका अपना परम, वो इस बात को अपना परम कर्तव्य, सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य मानती है, सबसे बड़ा कर्तव्य मानती है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है। कहता है कि जिस बात से उसे क्रोध आ सकता है, लेखिका को क्रोध आ सकता है, क्योंकि चोरी करने की बात समझ करके वह उस लेखिका को गुस्सा आ सकता है, वो उस बात को बदल करके कि जिससे लेखिका को गुस्सा ना आए, सच्ची बात न बता करके इधर उधर करके बताना क्या झूठ है, क्या उसे वो झूठ कहती है। अर्थात वो सच्ची बात न कह करके वो चाहती है कि लेखिका को किसी प्रकार से गुस्सा ना आए। सच बात पर गुस्सा आ जाएगा, इसलिए वह उसे बदल करके बता देती है, सच बात नहीं बताती तो उसे वो झूठ नहीं मानती है। इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज के भी होगा। कहते इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज के यहाँ भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते, नहीं तो भगवान जी को किस प्रकार से प्रसन्न रख सकते। सच बोल करके हमेशा सभी को प्रसन्न नहीं रखा जा सकता है, और संसार को कैसे चला सकते, ये भक्तिन का तर्क होता है, जिस तर्क के सामने कोई और अन्य तर्क करने में श्रेष्ठ व्यक्ति उसे चुनौती नहीं दे सकता। इस प्रकार भक्तिन अपनी बात को हमेशा सत्य सिद्ध करने के लिए किसी भी प्रकार का तर्क दे सकती है। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। जब शास्त्र की बात आती है तो उस पर भी वो अपनी सुविधा के अनुसार उसको क्या कर लेती है, सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता। लेखिका कहते हैं कि मुझे स्त्रियां सिर मूड़ें, अपने बाल कटवाएं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अतः मैंने भक्तिन को रोका, इसलिए मैंने भक्तिन को क्या क्या रोका कि तू इस प्रकार
अपने बालों को मत कटवाया कर। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। उसने बड़े उसने बड़े अकुंठित था, बिना संकोच के भाव के, बिना किसी संकोच के कहा कि ये तो शास्त्र में लिखा हुआ है। कुतूहलवश मैं पूछ ही बैठी, बड़ी जिज्ञासा से, जानने की इच्छा से मैंने बैठी, क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध की। तीर्थ जाने पर जो अपने बाल मुड़ा लेता है वो क्या है? सिद्ध कहलाता है। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है? किस शास्त्र में यह सूत्र वाक्य लिखा हुआ है? यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था, क्योंकि वो उसने अपने हिसाब से वो पंक्ति बना ली थी। किसी शास्त्र की, किसी ग्रंथ की वो पंक्ति नहीं थी। अतः मैं हार कर मौन हो रही। इसलिए लेखिका हार करके क्या हो गई? चुप रही। और भक्तिन का चूड़ा कर्म, अर्थात बाल उतरवाना, चूड़ा कर्म मतलब बाल उतरवाना, हर बृहस्पतिवार को हर बृहस्पतिवार को क्या करती थी? अपने बाल उतरवाती थी, अपना सिर मुड़वाती थी। एक दरिद्र, दरिद्र का मतलब दीन, गरीब, नापित, नापित का होता है नाई, एक दरिद्र जो बहुत गरीब नाई के गंगा जल से धुले उस्त्रे द्वारा, गंगा जल से धोए हुए उस्त्रे के द्वारा यथाविधि नियम के अनुसार निष्पन्न होता था, संपन्न होता रहा। अर्थात वो हर बृहस्पतिवार को, लेखिका को अच्छा न लगने के बावजूद भी, मना करने के बावजूद भी, वो हर बृहस्पतिवार अपना सिर क्या करती थी? मुड़वाती थी। पर वह मूर्ख है, लेकिन भक्तिन मूर्ख है। यह विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, या विद्या और बुद्धि का महत्व नहीं जानती। यह कहना असत्य, यह कहना क्या? झूठ है। अर्थात वो मूर्ख नहीं है और वो विद्या और बुद्धि का महत्व जानती है। अपने विद्या के अभाव को वह वो जानती है कि उसके पास विद्या का क्या है? अभाव है, कमी है। उस अभाव को वो मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है कि मेरी मालकिन इतनी क्या है? पढ़ी लिखी है। इस पर अभिमान करके वो अपने उस पढ़ाई विद्या के अभाव को क्या कर लेती है? पूरी कर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, एक बार जब जितने भी लेखिका के यहाँ काम करने वाले हैं, कि इन लेखिका ने नियम बना दिया कि वो कोई अंगूठा नहीं लगाएगा। अंगूठे के निशान की जगह जब उनको उपस्थिति दी जाएगी, जब उनको तनख्वाह दी जाएगी, तो वहाँ पर वो अंगूठा न लगा करके क्या करेंगे? हस्ताक्षर करेंगे, अपने अपने सिग्नेचर करेंगे, साइन करेंगे। ये नियम बना दिया। तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गए, क्योंकि भक्तिन को पढ़ना लिखना आता नहीं था, तो वो बड़े कष्ट में पड़ गए। क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, एक तो पढ़ नहीं सकती थी। दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठ, गाड़ीवान की जो स्त्रियां थी उनके साथ बैठ करके पढ़ना उसकी वयोवृद्धता, जो आयु में बूढ़ी है, का अपमान था। कि इतने आयु में इतनी बूढ़ी है, वो उनके साथ गाड़ीवान स्त्रियों के साथ बैठ करके वो पढ़े, ये उनकी उसकी आयु का क्या था? अपमान था। अतः उसने कहना आरंभ किया। इसलिए उसने क्या कर दिया? शुरू कर दिया पढ़ने से बचने के लिए। क्या कर दिया? हमारे मालकिन तो रात दिन कितबियन माँ गड़ी रहती हैं, कि हमारी मालकिन, हमारी स्वामिनी तो रात दिन किताबों में ही क्या रहती हैं? डूबी रहती हैं। अब हमहू पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। अगर आप मैं भी पढ़ने लिखना शुरू कर दूँ तो फिर घर गृहस्थी को कौन देखे? ये मूर्ख नहीं है, ये उसकी चालाकी का प्रमाण है कि वो साफ साफ पढ़ाई से क्या हो गई? बच गई, ये तर्क दे करके। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान, निरीक्षणकर्ता के समान, क्लास में घूम घूम कर वो बाकी पढ़ना शुरू कर दिए। और भक्तिन जो है वो घूम घूम करके किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, मंथरता मतलब जो धीरे धीरे हाथ चला रहा है, किसी की बुद्धि की मंदता, और किसी की बुद्धि मंद है, धीमी है, जिसको समझ में नहीं आ रहा, मूर्खता कह सकते हैं, पर टीका टिप्पणी करने का क्या हुई? अधिकार पा गई। खुद तो नहीं पढ़ी, लेकिन बाकियों की इंस्पेक्टर बन बैठी। बाकी को निर्देश देने लगी कि ये ऐसा नहीं बन रही है, ऐसा ठीक नहीं करें। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता। कहता उसने इसलिए नहीं पढ़ना कि वो तो अंगूठा दे करके उससे तो कोई तनख्वाह लेनी नहीं है। इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। सब बिना पढ़े ही वो पढ़ने वालों की क्या बन गई? गुरु बन गई, शिक्षिका बन बैठी। वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है। अपने तर्कों के लिए नहीं, बल्कि जो तर्कहीन है उसके लिए भी प्रमाण ढूंढ लेने में, सबूत ढूंढ लेने में क्या पटु है, चतुर है, चालाक है। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन
को असाधारणता देना है। अपने आप को महान बताने के लिए वो अपनी जो मालकिन है उसको क्या बनाना चाहती है, असाधारण बनाना चाहती है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बनाना चाहती है, महान बनाना, कि जब महान उसकी मालकिन महान है तो वो अपने आप ही स्वयं क्या बन जाएगी, महान बन जाएगी। पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है, लेकिन इसके लिए भी प्रमाण ढूंढना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है, सबूत ढूंढना जरूरी हो जाता है कि कैसे वो एक महान स्वामिनी की महान क्या है, सेविका है। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, उत्तर पुस्तकें जो, क्योंकि लेखिका वहाँ प्राचार्य थी, तो उत्तर पुस्तिका अर्थात जो आंसर शीट थी, ठीक है, उनको और चित्रों को लेकर के क्या थी, व्यस्त थी। तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, तब सबसे कहते हुए घूम रही थी भक्तिन। वो बेचारियों तो रात दिन काम में झुकी रहती है, कहते वो बेचारी यानी उसकी जो मालकिन लेखिका है, कहते वो बेचारी तो रात दिन काम में झुकी रहती हैं और तुम पचे घूमती फिरती हो, और तुम बेकार में इधर उधर क्या कर रही हो, घूम रही हो। चलो तनिक हाथ बटा लो, चलो थोड़ा सा उनका हाथ में क्या करो, हाथ बटा लो, काम में हाथ बटा लो, अर्थात काम में थोड़ी उनकी क्या कर दो, मदद कर दो। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा, सब जानते थे कि उत्तर पुस्तिकाओं को चेक करने में उनको उनका उनकी जांच करने में कोई और उनकी क्या नहीं कर सकता, मदद, लेखिका की मदद नहीं कर सकता, चित्र बनाने में कोई उनकी और मदद नहीं कर सकता। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता। अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर दिया, अतः उन्होंने कहा कि ये हमारे बस की बात नहीं है। भक्तिन से पिंड छुड़वाया, भक्तिन से अपना पीछा छुड़वाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर, बस इसी सबूत के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियाँ, अतिशयोक्तियाँ मतलब बढ़ा चढ़ाकर कही हुई बातें अमर बेल सी फैलने लगी। अमर बेल होती है जो बिना जड़ के ही क्या हो जाती है, फैल जाती है, पेड़ों पर लिपट करके फैल जाती है। अमर बेल सी जो कह सकते हैं कि जो कभी क्या होती, मरती नहीं है, समाप्त नहीं होती, नष्ट नहीं होती, अमर बेल सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं है, बस वो अपनी अतिशयोक्ति कि उसकी मालकिन जैसा कोई काम और जानता ही नहीं। इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए तो बुलाने पर भी कोई उसकी सहायता करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसकी मालकिन के बराबर जैसा काम कोई और जानता ही नहीं है। लेकिन दूसरा तो कोई सहायता नहीं कर सकता, लेकिन वो स्वयं उनकी सहायता नहीं कर सकती, ये कैसे संभव है। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे माना उसकी अपनी हीनता स्वीकार करना। लेकिन वो बाकी तो उनकी सहायता नहीं कर सकते, लेकिन वो स्वयं उनकी सहायता नहीं कर सकती, ऐसा मानना, अपने को कम समझना, कम आंकना, ये उसके लिए स्वीकार करना संभव नहीं है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करे। इसलिए जब लेखिका उत्तर पुस्तिका की जांच कर रही होती है, चित्र बना रही होती है, तो वो बार बार लेखिका से आग्रह करती है कि उसे कोई ना कोई काम, अनुरोध करती है कि कोई ना कोई काम उसे बताए। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी वो आंसर शीट उत्तर पुस्तिकाओं को बांध करके, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी जो अधूरा बना हुआ चित्र है उसको कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, कभी जो रंग है, रंग की जो प्लेट है उसको धो करके, प्याली धो करके, और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है, वो उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। वो सिद्ध कर देती है कि वो बाकियों से क्या अधिक बुद्धिमान है, क्योंकि वह इस काम में क्या कर रही है, इस प्रकार से वो अपना मालकिन के काम में क्या कर रही है, हाथ बटा रही है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, वो जानती है कि जब बाकी लोग लेखिका का काम में हाथ बटाने की सोच भी नहीं सकते, तब वह सहायता की इच्छा को, तब भक्तिन सहायता, अपनी सहायता, लेखिका की सहायता करने की इच्छा को क्रियात्मक रूप देते थे। क्रियात्मक रूप मतलब करके किस प्रकार से, कि जैसे वो उत्तर पुस्तिकाओं को बांध करके, अधूरे चित्र को कोने में रख करके, रंगों की प्याली धो करके, चटाई को हाथ से झाड़ करके, इस प्रकार वो लेखिका के काम में क्या कर लेती है, हाथ बटा लेती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक से पुस्तक के प्रकाशित होने पर, इसी प्रकार जब लेखिका की कोई पुस्तक क्या होती है, प्रकाशित होती है, पब्लिश होती है, उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा, उसके चेहरे पर जो आभा, जो कांति है, चमक है, वैसे ही उद्भासित हो जाती है, वैसे ही प्रकट हो जाती है। हो जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा लोग, जैसे स्विच दबाने पर बल्ब में छिपा हुआ जो प्रकाश है वो प्रकाशित हो जाता है, वैसे ही लेखिका की पुस्तिका के, किसी पुस्तक के छपने पर भक्तिन
के चेहरे की आभा, उसकी कांति क्या हो जाती है, चमक उठती है। वह सोने में, अकेले में, उसे बार बार छूकर, उस पुस्तिका को बार बार छू करके, उस पुस्तक को, जो पब्लिश हुई पुस्तक है, उसको छूकर, आंखों के निकट ले जाकर, आंखों के पास ले जाकर, और सब ओर घुमा फिराकर, और चारों ओर घुमा फिरा करके, मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है। मानो ये सोच रही हो कि वो जो उसने मदद की थी, उस मदद का हिस्सा इस पुस्तक में कहाँ पर है। और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहलाता है। आत्मघोष स्वयं की घोषणा करना, स्वयं कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। वह यह स्वाभाविक कि उसे निराश नहीं होना पड़ता, यह स्वाभाविक भी है, यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त, और एक ये सही बात भी है, जब किसी चित्र को पूरा करने में, जब कोई चित्र बना रही होती है लेखिका और उसको पूरा करने में वो व्यस्त रहती है, मैं जब बार बार कहने पर भी, वो बार बार कहती है, भक्तिन बार बार कहती है, कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, उसके बार बार कहने के लिए भी भोजन करने के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, तो कभी वो दही का शरबत बनाकर, कभी तुलसी की चाय दे वहीं देकर, और कभी तुलसी की चाय बनाकर वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। लेखिका को भूख का कष्ट नहीं सहने देती है। इस प्रकार वो अप्रत्यक्ष रूप से उसकी क्या करती है, मदद करती है। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर, दिन भर के काम काज से छुट्टी पा करके, जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठ, जब कोई लेख लिखने बैठती है और उसको समाप्त करने बैठती है, या कोई हृदय में भाव आ गया और कविता लिखने बैठ जाती है, छंदबद्ध करने मतलब कविता करने लेखिका बैठ जाती है, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। अर्थात छात्रावास की सारी छात्राएं क्या हो चुकी होती हैं, सो चुकी होती हैं, अर्थात काफ़ी लंबा समय, काफ़ी लंबी रात बीत चुकी होती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने पर, तख्त के जो पाँव पाँव है, तख्त का जो पाँव है, जो सोना, हिरनी, हिरनी का नाम क्या है, सोना। लेखिका ने बहुत सारे पशु पक्षी भी पाले थे, तो उनमें से एक उनकी हिरनी थी जिसका नाम क्या था, सोना। वो सोना उनके तख्त के पैताने पर, तख्त के पायदान, तख्त के पाँव के नीचे फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देते। पागुर का मतलब था, पागुर को जो उसको आप बोलते हो रोमंथन या जुगाली करना, जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, उसको पागुर बोलते हैं। जुगाली करना, जैसे आपने देखा होगा कि पशु दोबारा घास वो खाना निकाल कर फिर उसको दोबारा चबाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, पागुर करना या रोमंथन या जुगाली करना। तो पागुर भी बोलते हैं उसको। पागुर करना बंद कर देती है, अर्थात वो भी क्या हो जाती है, सो जाती है। कुत्ता बसंत, उनका कुत्ता है जिसका नाम क्या है, बसंत, छोटी मचिया पर, जो छोटी सी खाट है उस पर पंजों में मुख रखकर, अपने पंजों में अपना मुंह रख करके आंखें मूंद देता है, अर्थात वो भी सो जाता है। और बिल्ली गोधूली, बिल्ली है उनकी जिसका नाम क्या है, गोधूली है, मेरे तकिए पर, वो लेखिका के तकिए पर सिकुड़ कर क्या करती है, सो जाती है। पर मुझे, लेकिन लेखिका को रात की निस्तब्धता में, उसके सूनेपन में, अकेली न छोड़ने के विचार से, अकेली न छोड़ने के सोच से, कोने में दरी के आसन पर बैठकर, भक्तिन जो है वो कोने में दरी के ऊपर क्या हो जाती है, बैठ जाती है। बिजली की चकाचौंध से, बिजली की चमक से उसकी आंखें मिचमिचाती रहती हैं, कभी आंखें चुंधियाती रहती हैं, उसकी आंखें, आंखें वो क्या करती रहती है, बंद करती रहती है, खोलती रहती है। प्रशांत भाव से, बड़े शांत भाव से जागरण करती है, जागती रहती है। वह ऊँगती भी नहीं, ये नहीं कि वो जागरण करे, वो ऊँगती भी नहीं है, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही, लेकिन क्योंकि जब वो लेखिका लेखने में व्यस्त है, तो जैसे वो सिर उठाती है तो उसे लगता है, उसकी धुंधली अस्पष्ट दृष्टि, उसकी नज़र मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है, मेरी आंखों का पीछा करने लगती है कि लेखिका को क्या कुछ ना कुछ चाहिए होती है। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ, अगर मेरी नज़र सिरहाने के पास जो रैक रखा हुआ किताबों का, उसकी तरफ देखती हूँ, तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है, कि उसे लगता है कि लेखिका को कोई पुस्तक चाहिए होती है, इसलिए वो पूछती है कि कौन से रंग की पुस्तक दे दूँ, क्योंकि पढ़ना लिखना उसे आता नहीं है, इसलिए वो पूछती है कि कौन से रंग की पुस्तक उसे चाहिए। यदि मैं कलम रख देती हूँ, और अगर मैं लिखते लिखते क्या कर देती हूँ, कलम रख देती हूँ, तो वह स्याही उठा लाती है, तो उसे लगता है कि अब स्याही क्या होगी, समाप्त होगी, तो वो स्याही उठा करके ले आती है। और यदि मैं कागज़ एक और सरका देती हूँ, अगर लिख करके कागज़ एक तरफ क्या कर देती हूँ, खिसका देती हूँ, तो वह दूसरी फाइल टटोलने लगती है, तो वह फिर दूसरी फाइल क्या करने लगती है, ढूंढने लगती है। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ, कहते बहुत रात बीत जाने पर भी, बहुत देर रात तक
जागे रहने के बाद भी लेखिका कहती है कि मैं बहुत जल्दी क्या हो जाती हूँ, उठ जाती हूँ, और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है, और भक्तिन को तो मेरे से भी पहले जागना पड़ता है, लेखिका से पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। सोना जो उनकी हिरनी है वो बाहर जाने के लिए उछल कूद करने के लिए व्याकुल रहती है, उछल कूद करनी है उसे तो वो बाहर जाने के लिए बेचैन रहती है। बसंत जो उसका कुत्ता है वो नित्य कर्म के लिए शौच इत्यादि के लिए उसे दरवाज़ा खुलवाना चाहता है। और गोधूली जो है वो बिल्ली जो है उसे चिड़ियों की चहचहाट सुनाई सुनाई पड़ती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे उसका शिकार उसे क्या कर रहा है, आमंत्रण दे रहा है। तो शिकार का आमंत्रण उसको निमंत्रण दे रहा है। वो सोच के चिड़ियाँ चहचहाने लगी हैं तो लगता है कि उसका शिकार उसे क्या कहता है, निमंत्रण दे रहा है। अर्थात वो चिड़ियों का शिकार करने के लिए बाहर जाने के लिए क्या रहती है, तैयार रहती है। मेरे भ्रमण, जब भी लेखिका क्या करती है, घूमने के लिए कहीं जाती है। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्ति नहीं रही है। जब भी वो घूमने जाते हैं तो उसकी एकांत में उसकी जो साथिन है वो कौन रही है, भक्तिन ही रही है। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग तंग कम सकरे पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके जिद करके मेरे आगे चलती रही है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर, जब गांव की जो पगडंडी है, गांव का जो रास्ता है, ठीक है, उस जो किससे भरा हुआ है, धूल से भरा हुआ है, मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। बद्री केदारनाथ के तंग रास्तों पर, संकरे रास्तों पर वो लेखिका से आगे चलती है, और गांव की धूल भरी पगडंडी पर वो लेखिका से पीछे चलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बद्री केदारनाथ पर वो जानती है कि पगडंडी है, तो उस वो आगे चलती है ताकि पहले खतरे का वो क्या करे, सामना करे, और उसके पद चिन्हों का, उसके जो जहाँ पर वो पाँव रखे वो क्योंकि सुरक्षित पाँव रहेगा, तो उसका अनुसरण फिर क्या करेगी, लेखिका करेगी। और गांव की धूल भरी पगडंडी पर वो पीछे इसलिए चलती थी ताकि उसके आगे चलने पर लेखिका उसके आगे चलने पर कहीं उसके पाँव की धूल लेखिका के ऊपर ना पड़े, इसलिए वहाँ वह लेखिका के पीछे चलती थी। बस धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती थी। ये भक्तिन का इसीलिए सेवक धर्म में उसने हनुमान के साथ उसकी तुलना कर रखी है, इसीलिए कर रखी है कि उसे हर समय अपनी मानकिन की सुख सुविधा का क्या रखना है, ध्यान रखना है। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। कभी भी अगर लेखिका को कहीं भी जाना है तो जैसे हमारी परछाई हमेशा हमारे साथ चलती है, वैसे ही भक्तिन भी हमेशा लेखिका के साथ जाने के लिए क्या रहती है, तैयार रहती है। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे। अब ये उस समय का युद्ध है जब अ, लेखिका ने लेख लिखा है। तो युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, आतंकित मतलब डर गए, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे। तब गांव से भक्तिन के बेटी दामाद और उसका जो नाती था, अर्थात जो बेटी का जो पुत्र था, उसको उसको लेने के लिए बुलाने आ पहुँचे। पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। लेकिन लेखिका ने उसे बहुत समझाया कि तुम इनके साथ चले जाओ, लेकिन वो फिर भी नहीं गई। सबको वह देख आती है, सबको देख आती है, रुपया भेज देती है, रुपया पैसा भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है। लेकिन उनके साथ वो रहना नहीं चाहती है, क्योंकि उनके साथ रहने के लिए उसे लेखिका का साथ क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा, जो शायद उसे अपने जीवन के अंत तक, अपनी मृत्यु तक ये स्वीकार नहीं होगा कि वो कभी भी क्या करे, लेखिका का साथ छोड़ सके। जब गत वर्ष, पिछले वर्ष युद्ध के भूत ने, युद्ध के युद्ध के डर ने वीरता के स्थान में, वीरता से उसका मुकाबला करने की जगह पर पलायन वृत्ति जगा दी, भाग जाने का जो व्यवहार जगा दिया, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के सामने, एक सेविका के नम्र मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने लगी। बड़े नम्र भाव से मेरे सामने आई और उसने प्रार्थना की कि वह उसके साथ क्या करे, उसके गांव चले। वह लकड़ी रखने के मचान पर लकड़ी रखने की स्थान पर जो पर छत्ती रहती है उस पर, मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े क्या कर देगी, रख देगी। दीवार में कीलें ठोक करके उन पर तख्ते रख करके, लकड़ी का तख्ता रख करके मेरी किताबें क्या कर देगी, सजा देगी। धान के पुआल का गोंदरा बनवाकर, धान का पुआल जो बिछा करके और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का क्या कर देगी, प्रबंध
कर देगी। मेरे रंग स्याही आदि को नई हंडियों में, नई छोटे छोटे मिट्टी के बर्तनों में संजो कर रख देगी और कागज़ पन्नों को छींके में, छींका होता है जो छत पर लटकाया जाता है, जो मिट माटी की जो छोटा सा बर्तन होता है उसमें, जैसे वो कृष्ण के उसमें देखा होगा अगर छींके, हांडी जो होती है जिसमें कृष्ण जो है वो हंडिया में रखने के लिए माखन रखते थे, उसको तोड़ने के लिए जाते थे। ठीक है, तो ताकि उससे एक तो किसी से भी, बिल्ली इत्यादि से या फिर चींटियों इत्यादि से बचाने के लिए, या फिर कोई उसको तोड़ ना सके, उसको ऊपर रखा जाता था। कागज पन्नों को छींके में यथाविधि नियम के अनुसार एकत्र करके, इकट्ठा करके कर देगी। मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। लेखिका ने कहा कि मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए, तुम्हारे गांव जाकर रहने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। या मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, कि भक्ति ने जो मेरे सामने ये प्रस्ताव रखा था कि वो उसके गांव चले, उस प्रस्ताव को अवकाश, कि उस प्रस्ताव को मानने के लिए मैंने कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। लेकिन उसका जो परिणाम था वो उसने लेखिका को क्या कर दिया, हैरान कर दिया। भक्ति ने परम रहस्य, बहुत ऐसा लगा कि जैसे बहुत गुप्त बात प्रकट, उद्घाटन करने की, उस बहुत गुप्त बात प्रकट करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह, अपना दंतहीन जो उसका मुंह था, मेरे कान के पास लाकर हौले हौले धीरे धीरे से बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है। 5 बीसी का मतलब है, 1 बीसी का मतलब 20, तो 5 बीसी कितना हो गया, 100, 20 पंजे 100, और 5 यानी 105 रुपया गड़ा रखा है, छुपा करके उसने रखा है। उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी, उसी से वह सारी क्या कर लेगी, व्यवस्था कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरावती खाकर आई नहीं है। फिर लड़ाई जो है कोई अमर चीज़ खा करके तो आई नहीं है, जो कभी खत्म नहीं होगी। जब सब ठीक हो जाएगा, जब लड़ाई समाप्त हो जाएगी, तब यहीं लौट आएंगे, तब फिर यहीं लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण, भक्तिन इतनी कंजूस है कि जो कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते, इकट्ठा होते होते पर्वताकार बन चुके थे। पर्वत के समान वो क्या बन चुकी थी, कंजूस, उसके कंजूसी जो है वो पर्वत के समान बन चुकी थी। परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने, लेकिन जो इसके इस सहृदयता, इस उदार हृदयता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें क्या कर दिया था, उड़ा दिया था। भक्तिन स्वभाव से कंजूस थी, लेकिन जो कंजूसी, उसकी कंजूसी किसके समान हो गई थी, पहाड़ के समान हो गई थी। लेकिन उसने चुपचाप उसे बता दिया कि उसके पास इतने पैसे बचे और इनसे उसका वो क्या कर लेगी, प्रबंध कर लेगी थी। उसकी इस उदारता ने, विशाल हृदयता ने, वो विशाल हृदयता के उस डायनामाइट ने उस कंजूसी के पहाड़ को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, थोड़े से रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है, लेकिन पैसे के प्रति जो उसका प्रेम है वो इतना प्रख्यात, इतना प्रसिद्ध हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। लेकिन वो पैसे के लिए भक्तिन का बहुत प्रेम है, लेकिन लेखिका के लिए वह उस पैसे को भी क्या कर देना चाहती है, छोड़ देना चाहती है। वो इस बात को सिद्ध करती है कि लेखिका का, भक्तिन के लिए लेखिका का कितना बड़ा महत्व है। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है। कहता है कि भक्तिन और मेरे बीच का जो संबंध है वो एक स्वामी और सेवक का, ये कहना क्या है, कठिन है। क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता, क्योंकि वह कोई ऐसा मालिक नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके। कि इच्छा चाहती है कि सेवक को क्या कर दूं, हटा दूं, ठीक है, उसको नौकरी से, क्या सेवा से क्या कर दूं, निकाल दूं, लेकिन चाहने पर भी वो ऐसा ना कर सके। और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया, और कोई ऐसा सेवक, ऐसा नौकर भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर भी, कि उस स्वामी ने कह दिया कि तुम यहाँ से क्या हो जाओ, चले जाओ, अवज्ञा से उसकी आज्ञा को न मान करके हंस दे, उसकी आज्ञा का पालन न करके क्या कर दे, हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है, उतना ही ठीक नहीं है, अनुचित है, जितना अपने घर में बारी बारी से आने वाले अंधेरे और उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। अर्थात ये स्वभाव है, रोशनी का बारी बारी से निस्वार्थ भाव से, वो रोशनी, अंधेरा उजाला निस्वार्थ भाव से आता है, किसी स्वार्थ से नहीं आता। आंगन में जो फूलने वाला गुलाब है वो भी निस्वार्थ भाव से क्या करता है, खिलता है, और आम जो है वो भी निस्वार्थ भाव से फलता है। अगर ये निस्वार्थ भाव से वहाँ पर फलते हैं, तो वैसे ही भक्तिन भी निस्वार्थ भाव से
लेखिका की सेवा में रहती है, इसलिए उसे नौकर कहना या सेविका कहना क्या है, गलत है। जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं, जिस प्रकार अंधेरा उजाला, उसके आंगन में आने वाला, घर में आने वाला अंधेरा उजाला, आंगन में फूलने वाले गुलाब और जो आम का पेड़ है, वो एक अलग अस्तित्व रखते हैं, उनकी एक अलग सत्ता है, उनकी एक अलग एग्जिस्टेंस है, जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, जिसे अपने अस्तित्व को प्रकट करने के लिए वो हमें क्या करते हैं, सुख दुख देते हैं। वैसे ही उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व, जो उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व है, अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। उसका उसके विकास का परिचय जो है वो उस लेखिका के जीवन के साथ ही संबंधित है। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, परिवार और परिस्थिति के कारण जो उसके स्वभाव में जो विभिन्नताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से, उन विभिन्नताओं के भीतर भी एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। भले ही उसके स्वभाव में बाहर से क्या करे, विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, लेकिन उसके अंदर भी एक प्रेम और सहानुभूति, दूसरों के प्रति दया का भाव, उसकी एक आभा, एक कांति क्या कहती है, हमेशा फूटती रहती है, प्रकट होती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसके उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। इसीलिए जो उसके संपर्क में आते हैं, उसके पास आते हैं, वो पास आने वाले व्यक्ति उसके जीवन में एक सरल सी मार्मिकता, सहृदयता को ही क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है, ये उसकी सहृदयता ही है कि जो छात्रावास की जो लड़की है, उन लड़कियों में से कोई एक अपनी चाय बनाने के लिए देहली पर दरवाजे पर क्या होती है, बैठी रहती है। कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चख कर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। कोई दूसरी छात्रा है जो बाहर खड़े खड़े लेखिका के लिए बने हुआ जो नाश्ता है उसको चख करके उसके स्वाद के बारे में विवरण देती रहती है। मेरे बाहर निकलती, जैसी लेखिका बाहर निकलती है, डर के मारे वो सब चिड़ियों के समान क्या हो जाती हैं, उड़ जाती हैं और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाते हैं। और जैसे लेखिका भीतर चली जाती है, वो छात्राएं फिर अपनी अपनी जगह पर क्या हो जाती हैं, उपस्थित हो जाती हैं। इन्हें आने में रुकावट न हो, इनको उनको आने में, उन छात्राओं को आने में क्या न हो, बाधा न हो। संभवतः इसी से, शायद इसीलिए भक्तिन अपना दोनों जून का भोजन, दोनों समय का खाना सवेरे ही बनाकर, सवेरे ही वो बना लेती है और ऊपर के आले में रख देती है, ऊपर की छत पर क्या कर देती है, रख देती है। क्योंकि वो छूत पाक को मानने वाली है, इसलिए चौके में किसी को क्या नहीं करने देती, प्रवेश नहीं करने देती। लेकिन छात्राएं आती रहती हैं, इसलिए वो अपने हिस्से का भोजन सुबह ही बना करके ऊपर छत पर क्या, छत्ती पर क्या कर देती है, रख देती है। और खाते समय, जब उसने भोजन करना होता है, तो खाते समय चौके का एक कोना धोकर, रसोई का एक किनारा, एक कोना, एक हिस्सा धो करके पाक छूत का सनातन जो चला आ रहा नियम है, उससे क्या कर लेती है, समझौता कर लेती है। मेरे परिचितों, जो लेखिका के परिचित जान पहचान है, और साहित्यिक बंधुओं, जो साहित्यकार जो बंधु हैं, मित्र हैं, से भी भक्तिन विशेष खास रूप से परिचित है, उससे भी उसकी पहचान है। पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा, लेकिन उनके प्रति उनको वो कितना सम्मान देगी भक्तिन, उसकी मात्रा इस बात पर निर्भर करती है, मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर करती है कि वो लोग लेखिका का कितना सम्मान करते हैं, उसी पर भक्तिन उनका क्या करेगी, सम्मान करेगी। अगर वो अधिक सम्मान देंगे लेखिका को, तो भक्तिन में उनको क्या करती है, सम्मान देती है। और अगर वो लेखिका का सम्मान नहीं करते, तो भक्तिन भी उनको ज़्यादा सम्मान नहीं देती है। और सद्भाव, उनके प्रति जो अच्छी भावना है, उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है कि उनकी मेरे प्रति कैसी भावना है, वैसी ही भावना भक्तिन की उस साहित्यिक या उनके जान पहचान लोगों के प्रति होती है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली, बड़ी सरल सी बुद्धि जो है हैरान कर देने वाली है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है, और किसी को नाम के अभ्रंश द्वारा, जो उसके परिचित हैं या जो साहित्यिक मित्र हैं, उनको जो याद करती है, उसके आकार प्रकार, जो उसके शारीरिक बनावट है, या फिर जो उसका पहनावा है, उससे याद करती है। या फिर किसी के नाम को बिगाड़ करके, उसके नाम का अपभ्रंश का मतलब उसके नाम को बिगाड़ करके, बिगड़ा हुआ रूप बना करके। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है, कवि और कविता के बारे में उसका ज्ञान बढ़ा है, पर आदर भाव नहीं। लेकिन कवि और कविता के लिए उसका आदर भाव नहीं है। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कहती है, कोई कवि होता है तो उसके बाल जो है लंबे हैं, ठीक है, और वेशभूषा उसकी क्या है, अस्त व्यस्त है। अस्त व्यस्त वेशभूषा देख करके, उसके अस्त व्यस्त पहनावा देख करके वो कह उठते, का ओहू कवित लिखे जानत हैं,
क्या क्या वो कविता लिखना जानते हैं और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। अवज्ञा का मतलब कहता कहता वो उसके प्रति वो अवहेलना उसकी प्रकट हो जाती है। तब वो कुछ और न करें धरे हैं ना। कहता अगर कहता वो कविता लिखना जानते हैं तब तो वो कुछ करते धरते नहीं है, बस गली गली गावत बजावत फिरे हैं, गली गली गाते बजाते फिरते हैं। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है, लेकिन सभी का दुख उसे क्या करता है, प्रभावित करता है। अर्थात दूसरों के दुख से वह क्या हो जाती है, दुखी हो जाती है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है, कारागार का मतलब जेल, जेल का क्या बन जाता है, मेहमान बन जाता है। अर्थात कभी कभी जब विद्यार्थी में से कोई क्या कर जाता है, जेल चला जाता है, तब उस समाचार को व्यथित, तब उस समाचार से दुखी भक्तिन बीता 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 भरे लड़कन का जेहल कलयुग रहा तौन रहा, अब परलय हो जाई। कहते छोटे छोटे से लड़कों को, छोटे छोटे लड़कों को भी क्या होगी, जेल होए। कहता ये कलयुग रहा तो रहा, अब तो क्या हो जाएगी, प्रलय हो जाएगी। उनकर माई का बड़े लाट तक लड़े का चाहिए। कहते उनकी माँ को बड़े लाट यानी जो समय का जो क्या होता था, लॉर्ड होता था, जो गवर्नर होता था जो समय, उसको लाट बोलते थे। ठीक है, लड़े का चाहिए, कहता उसको लाट यानी गवर्नर तक जा कर के लड़ना चाहिए। कहकर दिन भर सबको क्या करती रहती है, परेशान करती रहती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तब सबके प्रति भक्ति की सहानुभूति एक रस मिलती है। बापू से लेकर के और जो एक सामान्य व्यक्ति है, सबके लिए वो सहानुभूति एक जैसी रहती है। अगर बापू भी जेल जाते हैं तो उसके लिए भी उसकी वैसी ही भावना होती है। और सामान्य से व्यक्ति भी अगर जेल जाता है तो उसके लिए भी उसके दुख के लिए वो उसी प्रकार दुखी होती है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। उसके संस्कार ऐसे हैं कि वो जेल से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से, जैसे मृत्यु लोक से। ऊंची दीवार देखते ही, जेल की ऊंची ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। वह आंख बंद करके क्या हो जाना चाहती है, बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी, उसकी ये कमजोरी लोगों को इतना पता चल चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना, कि लोग उसको ये सोचते कि हो सकता है कि तुम्हारी मालकिन यानी लेखिका क्या हो जाए, जेल चली जाए, बता बताकर उसे चिढ़ाते रहते हैं। उसे पता है कि जेल जाने से क्या होती है, डरती है, जेल से वो डरती है, तो उसको चिढ़ा करके उसको चिढ़ा करके कहते हैं कि हो सकता है, संभव है कि तुम्हारी मालकिन क्या हो जाए, जेल चली जाए। ये कह करके उसे क्या करते रहते हैं, चिढ़ाते रहते हैं। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा। ऐसा कहने पर वो डरती नहीं है, ये कहना झूठ होगा। पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। लेकिन सबसे बड़ा महत्व तो उसके लिए है कि वह लेखिका के साथ रहना चाहती है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है, डरते रहने के बावजूद वह चुपचाप लेखिका से पूछती है कि वह अपनी कै धोती साबुन से साफ कर ले, कि वह कितनी धोती जो है अपनी कितनी धोती जो है साबुन से क्या कर ले, साफ कर लिया। कौन सी धोती जो है साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित न होना पड़े। क्योंकि वो मैली धोती पहनती थी, लेखिका के बार बार कहने पर भी उसने मैली धोती पहनना बंद नहीं किया था, अपनी धोती साफ नहीं रखती थी। लेकिन उसे पता है कि अगर वो वहाँ जाएगी, जेल में जाएगी और साफ धोती नहीं पहनेगी तो उससे उसके उसकी मालकिन यानी लेखिका के सम्मान को ठेस पहुँचेगी। इसलिए वो किसी भी स्थिति में अपनी लेखिका के सम्मान को आहत नहीं करना चाहती। तो वो पूछती है कि वो अपनी कौन सी धोती जो है साबुन से साफ कर ले, कि जिससे मुझे उसे वहाँ लेखिका को वहाँ उसके लिए या उस मैली धोती के लिए उसे क्या ना होना पड़े, लज्जित शर्मिंदा ना होना पड़े। क्या क्या सामान बांध ले, कौन कौन से सामान बांध ले, जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा न हो सके, जिससे कि उसकी मालकिन को वहाँ किसी प्रकार की असुविधा न हो, कष्ट न हो। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। लेखिका कहती है कि जब जेल जाने की यात्रा होती है तो उसमें किसी के साथ कोई नहीं जा सकता, ये ऐसा अधिकार नहीं है। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। इस बात का आश्वासन भक्तिन के लिए किसी प्रकार की कोई कीमत नहीं रखता। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती, कि लेखिका नहीं जाए इस सोच से वो इतने ज़्यादा प्रसन्न नहीं, खुश नहीं होती, जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित, जितना कि वहाँ लेखिका के साथ भक्ति नहीं जा सकती, इस संभावना से वह अपने आप को अपमानित महसूस करती है। भला ऐसा अंधेर हो सकता है, भला ऐसा अन्याय हो सकता है, अंधेर को अन्याय हो सकता है, जहाँ मालिक वहाँ नौकर। कहता है जहाँ मालिक वहाँ क्या होगा, नौकर होगा। मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं है, मालिक को ले जाकर के जेल में बंद कर देना इतना अन्याय नहीं है। पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देना, आज़ाद छोड़ देने में पहाड़ के बराबर क्या है, अन्याय है।
अनीति है। ऐसा अन्याय होने पर, अगर ऐसा अन्याय भक्तिन के साथ हुआ तो भक्तिन कहती है कि ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा, उसको वायसराय तक, बड़े लाट तक, गवर्नर जो वायसराय का, वहाँ तक क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी। किसी की माई अपने बेटे के जेल जाने पर किसी बड़े लाट से लड़ी या नहीं लड़ी तो ना लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। लेकिन भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता, क्योंकि वह लेखिका के बिना नहीं रह सकती, लेखिका को अकेले नहीं छोड़ सकती। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। इस प्रकार के जो प्रतिद्वंदी हैं, जो विरोधी हैं, ऐसी स्थिति कल्पना में भी सोची भी नहीं जा सकती, दुर्लभ है, मिलना क्या है, कठिन है। मैं प्रायः सोचती हूँ, लेखिका कहती है कि मैं अक्सर सोचती हूँ, जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा, जब ऐसा निमंत्रण आ पहुँचेगा, ऐसा संदेश आ पहुँचेगा, अर्थात मृत्यु का जब संदेश आएगा, जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, जब न धोती साफ करने का मौका रहेगा, न सामान बांधने का और न ही सामान बांधने का अवसर मिलेगा, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न रुकने भक्तिन को रुकने का क्या होगा, अधिकार होगा, न भक्तिन रुक सकेगी, न मुझे रोकने का, और न मैं उसे क्या कर सकूंगी, रोक सकूंगी। तब चिर विदा के, तब हमेशा के लिए विदा के यानी मृत्यु के उन अंतिम क्षणों में, उन अंतिम पलों में यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी, यह ग्रामीण वृद्धा बूढ़ी क्या करेगी, और मैं क्या करूंगी। अर्थात जब मृत्यु का संदेश आएगा, जब चाहने पर भी भक्ति नहीं रुक पाएगी और चाहने पर भी मैं उसे क्या नहीं कर पाऊंगी, रोक नहीं पाऊंगी, तब ये ग्रामीण बूढ़ी और मैं क्या करूंगी। लेखिका ये सोच विचार करके सोचती और विचारती है। भक्तिन की कहानी अधूरी है, कहता है भक्तिन की कहानी अभी क्या है, अधूरी है। अधूरी क्यों? क्योंकि अभी भक्तिन की क्या नहीं हुई है, मृत्यु नहीं हुई है, पर उसे खोकर मैं उसे पूरी नहीं करना चाहती। लेकिन लेखिका कहती है कि मैं उस कहानी को अधूरी रहना चाहती हूँ, क्योंकि इसको पूरा करने के लिए भक्तिन को खोना पड़ेगा, अर्थात उसकी मृत्यु होगी, तब ये कहानी पूरी होगी। लेकिन कहता है कि मैं भक्तिन को खोकर इसे पूरा नहीं करना चाहती। धन्यवाद।